जी रवि जी, करें, आप सवाल रखें अपना। हाँ जी जी। मेरा सवाल ये था कि पाकिस्तान के शहर गुजरात में ना शाहदौला के चूहे बड़े मशहूर हैं। ये अक्सर जो है ना ऐसे अफराद भीख मांगते हुए नजर आते हैं। इनका जो है ना फेशियल स्ट्रक्चर चूहों के साथ जो है ना काफी मैच खाता है, और जो है ना इनका स्कल का भी जो स्ट्रक्चर है खोपड़ का, वो भी काफी छोटा नजर आता है। तो जो है ना जरा इनके ऊपर वाजे करें कि इनकी हकीकत क्या है। जो ना इनसे मुताल्लिक सवाल था ये। ठीक हो गया। ऐसा है कि जैसे आप जानते हैं हर शख्स का जोड़ा है, रात है तो दिन भी है, ऐसा ही है ना। जी जी बिल्कुल। तो ये जो आपने सवाल किया है, ये बाकायदा ना सिर्फ एक मौजू है बल्कि इसके दो पहलू हैं। एक पहलू जो शाहदौला दरबार है, वो जिस शख्स का है, मज़ार बना हुआ है, नाम उसका कबीरुद्दीन है। यानी उस शख्स की ज़ात और जो उसने किया और फिर बाद में वो मशहूर हुआ, उसका किरदार वो है। और दूसरा पहलू कि एक ज़िंदा हकीकत हमारे सामने मौजूद है शाहदौला के चूहों के की सूरत में। जी तो हम इस पहलू को सामने रखते हुए आगे बढ़ें। अभी हमारे सामने दो पहलू हैं। तो आप उस शख्स की ज़ात के बारे में जानना चाहते हैं, उसने क्या किया, वो कौन था, या फिर ये जो शाहदौला के चूहे हैं, हम इनको मौजू बनाते हुए आगे बढ़ें। हाँ बिल्कुल, ये दोनों मौजू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना। वो बंदा जो जात था, उससे फिर आगे जो बात बढ़ी चली। ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया। तो फिर हम ऐसा करते हैं कि हम जो आपने सवाल किया है उसको सामने रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जो उस बंदे की ज़ात है वो ऑटोमेटिक कवर हो जाएगी। उसने क्या किया, वो जी जी। कौन था, क्या किया, वो सब ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। कवर हो जाएगा। ठीक है। तो अब सबसे पहली बात तो ये है कि जो नहीं जानते वो गूगल वगैरह में जाके सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि बरे सगीर, जिसे ये पाको हिंद कहते हैं, मौजूदा इंडिया पाकिस्तान, यहाँ पर जब ये बरतानिया का दौर था उस वक़्त बहुत ज़्यादा इस मामले ने शोहरत हासिल की, जिसे ये शाहदौला रैट्स कहते हैं, शाहदौला के चूहे कहते हैं। जी जी। और जो स्ट्रक्चर उनका आपने बताया कि उनका जो दिमाग है वो ग्रो नहीं किया, उनका जो स्कल है, जो खोपड़ी है, वो भी ग्रो वगैरह नहीं की, खोपड़ी भी उनकी छोटी रह गई। और उनकी जो शक्ल है वो जो चूहे हैं उनसे बहुत ज़्यादा जो है वो मुमासलत खाती है, मिलती है, मैच करती है। जी जी। जी। तो ये बरसगीर में आपको बताया जो इंडिया पाकिस्तान है, भारत और पाकिस्तान, यहाँ पर अंग्रेज़ के दौर में बहुत ज़्यादा ये मामला जो है वो मशहूर हुआ था। बाकायदा ये जो बरतानिया है, इन्होंने भी इसके ऊपर जो है वो इनका कुछ तहरीर रिकॉर्ड वगैरह जो है मौजूद है। जी जी। बाकी सारी बातें एक तरफ, एक चीज़ जो कि हकीकत है वो ये कि ऐसे वाक़तन अफराद दुनिया में पाए जाते हैं। शाहदौला के चूहों के नाम पर आज भी अगर आप ऐसे अफराद पाए जाते हैं। हाँ, पाकिस्तान में जाएं, पाकिस्तान के शहर गुजरात में जाएं, तो गुजरात शहर के वस्त में ये दरबार जो मज़ार है ये मौजूद है। और वहाँ पर आपको ऐसे अफराद नज़र आएंगे। गुजरात के अंदर भी आपको नज़र आएंगे, गुजरात के अतराफ में जो करीब करीब शहर है वहाँ भी नज़र आएंगे कि जिनकी शक्ल हकीकत में चूहों से मिलती है, मैच करती है। हाँ, और उनका बिल्कुल जो जी। सर है वो बिल्कुल छोटा है। जी। और वो आपको भीख मांगते हुए नज़र आएंगे। ठीक हो गया। अब ये जी एक जी हकीकत जी। है, ये एक हकीकत है। हकीकत है। रियलिटी है। और ऐसे अफराद को मंसूब किया जाता है उसी मज़ार से, वो मज़ार जिस शख्सियत का है कबीरुद्दीन का, उसी से, कि ये इनसे शाहदौला कहा जाता है और इन्हें कहा जाता है कि ये उसके चूहे हैं, शाहदौला के चूहे। चूहे हैं। ठीक हो गया। अब अगर इतनी सी बात में गौर करें तो हकीकत खुलकर सामने आ जाती है, लेकिन इसके लिए सिंपल सी बात है, बंदे के पास गौर व फिक्र की सलाहियत होनी चाहिए। तो हम इसको वाजे करेंगे, लेकिन जो हकीकत हमने सामने रखी है पहले उसको मौजू के तौर पर सामने रखते हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, जी जी। जी। जानवर में और इंसान में क्या फ़र्क है? यानी ये दो टांगों वाला है इसमें, और जो
इसके अलावा जो हैवान हैं, जानवर हैं, उनमें क्या फ़र्क है? अक्ल का फर्क है, अकल शौर शौर का। शौर का फर्क। हाँ, अकल और शऊर का फ़र्क है। जानवर के सामने कोई भी शय आती है, मिसाल बकरी है, गाय है, भैंस है, घोड़ा है, गधा है, ऊँट है, उसके सामने कोई भी शय आती है तो वो उसको किस नज़र से देखता है? जो अपनी जरूरत की हद तक ना, खाने की हद तक देखता है। हाँ, खाने की हद तक देखता है, खाने की नज़र से देखता है। जैसा कि कई बार पहले भी बताया जा चुका कि अगर एक गाय या बकरी भूखी है, आप जलता हुआ अंगारा उसकी तरफ फेंकेंगे तो उसे नहीं पता कि ये अंगारा है, वो दौड़ी हुई करीब आएगी, आके खाने की कोशिश करेगी, लेकिन जैसे उसका मुंह जलेगा तो वो छोड़कर वापस भाग जाएगी, डर जाएगी। ऐसा ही है। जी जी बिल्कुल ऐसे पीछे ही। हट जाएगी। तो कोई भी शय आप जानवर के सामने फेंकें तो उसका रवैया आपको यही नजर आएगा। वो हर शय को अपनी ज़रूरत यानी खाने की नज़र से देखता है, अपनी ज़रूरत की नज़र से। ठीक हो गया? बिल्कुल। जी 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 लेकिन उसके बरक्स ये जो इंसान है, इंसान का मामला ये है कि इसके सामने कोई भी शय जब आती है तो इसमें अकल है, दिमाग है, शऊर है। वो इससे क्या तकाजा करता है, वो इससे तजस्सुस में मुब्तला करता है कि ये शय क्या है, ये क्यों है, ये कहाँ से आई, इसका मकसद क्या है। मतलब क्या? मतलब ये कि उसे अपनी ज़रूरत की नज़र से महज नहीं देखना, बल्कि उसे जानने के लिए मुतजस्सिस हो जाना, उसका तारफ हासिल करने के लिए मुतजस्सिस समझना क्यों क्या है। हाँ, समझना कि वो क्या है। अब ये शायद फ़र्क करती है हैवान में और ये जो दो टांग वाला इंसान है इसमें। जी जिस बंदे में ये चीज़ मौजूद है, यानी सोचने समझने की सलाहियत, और वो सोचता समझता है, चीज़ों को तजस्सुस की निगाह से देखता है, उनको जानने के लिए देखता है, तो वो हैवान नहीं है, वो हैवान नहीं नहीं नहीं। नहीं है। लेकिन वो शख्स जो चीज़ों को उसी नज़र से देखता है जिस नज़र से हैवान देखते हैं, जानवर देखते हैं, तो वो आपको बज़ाहिर तो इंसान दो टांगों वाला नज़र आ रहा है, लेकिन हकीकत में वो दो टांगों वाला नहीं बशर है। इंसान नहीं है। नहीं है। ठीक हो गया ना? जी 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 अब मुझे एक और सवाल का जवाब दें। एक किताब है, एक किताब किताब वो किताब एक इंसान के सामने रखी जाती है, उसका क्या रवैया होगा, और वही किताब एक जानवर के सामने, हैवान के सामने रखी जाती है, बकरी गाय भैंस के सामने रखी जाती है, उसका रवैया क्या होगा? दोनों के इंसान के रवैये सामने मुख्तलिफ रख- होंगे। जी 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 दोनों के रवैये मुख्तलिफ होंगे। इंसान के सामने रखी जाएगी तो वो उसको खोलेगा, पढ़ेगा, देखेगा इसमें क्या है। जबरदस्त। जानवर जो है वो उसको खाने की नजर से देखेगा, उसको चाटेगा, उसके उसको पत्ते खा इस- जाएगा ना, उसके पत्ते खा पन्ने खा जाएगा। जाएगा। हाँ, खाने की कोशिश करेगा, जानवर खाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके बरक्स इंसान जो है वो क्या करेगा, किताब को खोलेगा, उसे पढ़ेगा, अंदर क्या लिखा हुआ है, अल्फाज को समझने की कोशिश करेगा, अंदर बात क्या लिखी हुई इसको समझने की कोशिश करेगा। ऐसा ही है। कोशिश करेगा। जी जी ऐसा ही है। अब यहां यह है कि देखना यह है कि ये जो शादोला के चूहे हैं, इनको सामने रखते हुए क्या करना है। जैसे किताब आपके सामने आती है, आपने उस रवैये का इजहार करना है, या फिर आपने जो जानवरों का रवैया होता है उस रवैये का इजहार करना है? जी 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 बिल्कुल। उन्हें देखना, उन्हें समझना क्यों क्या है। जी। ये दुनिया, मान लें कि ये क्या है, ये दुनिया एक किताब है। ये दुनिया क्या है? एक किताब है। किताब है। इस दुनिया में जो कुछ भी सामने आता है, वो दरख्त हों, वो पत्ते हों, वो कुछ भी हो, वो सब का सब क्या है? वो महज, किताब है सारी की सारी। हाँ, वो महज जरूरत की अशिया नहीं है। उनको हमने जरूरत की नजर से नहीं देखना, अपने फायदे और नुकसान की नजर से महज नहीं देखना। नहीं देखना। किस नजर से देखना है? कि उनकी हकीकत क्या है, उनके पीछे क्या है। जी, समझने की नजर से। हाँ, उनको समझने की नजर से, उनको समझना है, उनका तारफ लेना है, उनसे पूछना है कि वो शय क्या है, क्यों है, कहां से आई, क्यों आई, किस मकसद के लिए आई। जी, जी 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 अगर
ये फ़र्क मौजूद है, तो इसका नतीजा क्या निकलता है कि आप सफ़र करते हो किस तरफ? बेहतरी की तरफ, बुलंदी की तरफ। और अगर ये फ़र्क मौजूद नहीं है तो आप किधर को सफ़र कर रहे हो? नीचे की पश्चिम तरफ। जिल्लत की तरफ। हाँ, पस्ती की तरफ, जिल्लत की तरफ। ठीक हो गया ना? जी बिल्कुल। तो अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि ये जो बशरी वजूद है, इसके अंदर जो सलाहियतें हैं, ये क्या तकाजा करती हैं कि आगे को बढ़ा जाए, बेहतरी की तरफ बढ़ा जाए, बुलंदी की तरफ जाया जाए, या फिर नीचे की तरफ रुख किया जाए, जिल्लत की तरफ? जाहिर है बेहतरी की तरफ, सुकून की तरफ, बेहतर से खुशहाली की बेहतर की तरफ। तरफ। बेहतर की तरफ ना? जी बिल्कुल जी तो फिर ये जो शाहदौला के चूहे हैं, जैसे दुनिया जिस नज़र से देखती है, सिर्फ उस नज़र से देखना चाहिए, या फिर इनको एक जिंदा जावेद हकीकत के तौर पर सामने रखते हुए असल में इनके पीछे कौन सी हकीकत छुपी हुई है उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए, उसे जानना चाहिए? बिल्कुल। इनके पीछे जो उसे हकीकत जानने है, की कोशिश करनी बातें चाहिए। नहीं। हकीकत क्या- अब गौर कीजिएगा, आप साइंस को ले लें, जिसे देखें आज दुनिया जो है वो देखते हैं आपके साइंस से मुतासर है। थोड़ा पीछे पास्ट में चले जाएं तो माजी में दुनिया इंस्पायर थी मजहब से इंस्पायर होती थी, ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल, मजहब का राज था। हाँ, जैसे कोई नया मजहब लॉन्च होता था तो दुनिया दौड़ पड़ती थी, मजहब को मुतारफ कराने वाले के गिर्द इकट्ठी हो जाती थी। माजी में ये ट्रेंड चलता रहा, माजी में ये ट्रेंड चलता चलता। लेकिन आज आप देखते हैं कि ट्रेंड बदल चुका है। आज ट्रेंड कौन सा है? जिसे कहते हैं साइंस, रैशनलिज्म, रैशनैलिटी। जी, बिल्कुल। मंतक, मंतक। ऐसा ही है ना? जी जी बिल्कुल। तो अब ये जो साइंस है, ये जो रैशनैलिटी है, जो मंतक है, इसकी बुनियाद क्या है? इसकी बुनियाद क्या है? बुनियाद क्या है? तो साइंस की जो बुनियाद है, जिसके ऊपर साइंस खड़ी है, वो क्या है? वो ये है कि जो भी फैक्ट है, सच्चाई है, यानी जो भी शय अपना वजूद रखती है, यानी अगर किसी का वजूद साबित हो जाता है ना, यानी कुछ ऐसा साबित हो जाता है कि वो वजूद रखता है, किसी की एग्जिस्टेंस है, तो इसका मतलब क्या है? उसके पीछे कोई ना कोई काज, कोई ना कोई वजह मौजूद है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? बिल्कुल, उसके पीछे सारी सीरीज ऑफ इवेंट्स मौजूद है। जी, मान लो एक दीवार खड़ी है, दीवार खड़ी है। अब दो तरह के अफराद होते हैं, एक वो जिनको दीवार नजर आ रही होती, दीवार के पीछे कुछ नजर आ रहा होता है, नहीं आ रहा होता। नहीं, तो वो क्या करते हैं? वो वहीं ब्रेक लगा लेते हैं। वहीं पर एक दूसरी किस्म के अफराद होते हैं जो ये समझते हैं, जो ये जानते हैं कि ये एक दीवार है। दीवार मतलब ये एक रकावट है, ये एक, रुकावट है। इसने क्या किया हुआ है? इसने रास्ते को रोका हुआ है। इसके पीछे भी मनाजर, इसके पीछे भी दुनिया मौजूद है, पूरी शान के साथ, पूरी आबोताब के साथ मनाजर मौजूद है। बात समझ आ नहीं आ रही? जी जी। अब ये मेरे ऊपर है कि मैं इस दीवार को हद मान के यहां पर ब्रेक लगा लूं, या यहां से वापस चला जाऊं, या फिर मैं इस दीवार के दूसरी पार, दूसरी तरफ देखने, जानने की, समझने की कोशिश करूं। वाज़ेह हो रहा नहीं हो रहा? बिल्कुल जी जी। तो वो लोग जो दीवार को हद मान लें, उनकी अक्सरियत कौन सी होती है? जानवरों की किसी, जैसे जानवर होते हैं। यानी एक रुकावट खड़ी कर दोगे तो क्या जानवर उस रुकावट को तोड़ पाता है, उसको पार कर पाता है? उसे तस्लीम कर लेते हैं, भाई यही तक है। हाँ, उसे हद तस्लीम कर लेता है। लेकिन वहीं पर जो अक्ल वाला, शऊर वाला वजूद होता है, सोचने समझने वाला वजूद होता है, मुझे ये बताएं, उसके लिए वो दीवार क्या हद साबित होती है, या फिर वो दीवार तो उल्टा इस बात की अलामत होती है कि इसकी दूसरी तरफ भी कुछ है, कुछ एग्जिस्ट करता है, कुछ है। वाज़ेह हो रहा नहीं हो रहा? बिल्कुल। जी जी। अब
दूसरी तरफ जब कि कुछ ना कुछ है, तो सवाल यहां यह पैदा होता है कि फिर यह दीवार क्यों खड़ी की गई, यह रास्ता क्यों रोका गया, ये दीवार क्यों खड़ी गई, ये रास्ता क्यों रोका गया। रोका गया। क्या यहां पर इस दीवार की, इस रुकावट की जरूरत थी या जरूरत नहीं थी? यह किसी ने अच्छा काम किया या किसी ने बुरा काम किया? दो में से एक सूरत बिल्कुल। होगी। जी, जी बिल्कुल, इसके पीछे मकसद क्या था? मकसद क्या था? अब अगर तो पहले इस चीज को जाना जाता है कि दीवार क्यों खड़ी की गई, किसने खड़ी की, तो नतीजा क्या निकलेगा? आपके ऊपर वाजे हो जाएगा कि इस दीवार की हकीकत क्या है। मिसाल के ऊपर, अगर दूसरी तरफ खतरा है, दूसरी तरफ खतरा है। तो आपके ऊपर वाजे हो जाएगा कि उस खतरे से बचाने के लिए यहां पर दीवार खड़ी की गई। किन को बचाने के लिए? जो पीछे मौजूद है, यानी इस तरफ मौजूद है, दीवार के इस तरफ मौजूद हैं, दीवार के इस साइड मौजूद है। हाँ, जो इधर को आ रहे हैं। और अगर ये दीवार खड़ी ना की जाए तो वो क्या हो सकता है, वो इस दीवार के दूसरी तरफ जाकर खतरे का सामना करेंगे, नुकसान का सामना करेंगे। लिहाजा उनको नुकसान से बचाने के लिए अगर दीवार खड़ी की गई है तो बात समझ में आती है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने अपने मकसद, अपने मुफाद के लिए, अपने लालच के लिए एक रुकावट खड़ी कर दी है ताकि कोई आगे ना आ पाए। बिल्कुल। वाज़ेह हो रहा, नहीं हो रहा? जी जी, उसके जाती मुफादात है। उसके जाती मफादात है। अब गौर कीजिएगा, अब ये जो आपको दीवार नजर आती है, अब साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है, गौर कीजिए, साइंस कहती है कि जो दीवार है ये हद नहीं है, ये जो दीवार है हद नहीं है, बल्कि ये दीवार इस बात का सबूत है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर है, कोई ना कोई वजह है इस दीवार के खड़ी होने की। बिल्कुल, कोई ना कोई कॉज है। कोई ना कोई काज है। ठीक हो गया? अब गौर कीजिएगा जरा, ये हो गई साइंस। साइंस क्या कहती है कि अगर कोई रुकावट आती है तो आपने उसको रुकावट, हद नहीं मान लेना, हद नहीं तस्लीम कर लेना, बल्कि वो रुकावट इस बात की दलील है, इस बात का सबूत है कि उसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर है जिसकी वजह से उसका वजूद है, उसका वजूद मिला। ठीक हो गया? जी जी। लेकिन इसके बरक्स जो मजहब का पैटर्न रहा, जिन्हें मजहब कहा जाता है, मजहब, रिलीजन्स, उनका पैटर्न क्या रहा? उनका पैटर्न ये रहा कि ये दीवार हद है, ये दीवार हद है, इसकी दूसरी तरफ झांकना भी नहीं, देखना भी नहीं, सोचना भी नहीं। वाज़ेह हो रहा, नहीं हो रहा? बिल्कुल, झांकना हराम है। हराम है, वरना क्या होगा? वरना तुम्हें नुकसानात का सामना करना पड़ेगा, तुम्हें हलाकत का, तबाही का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल जी। वाज़ेह हो रहा, नहीं हो रहा? जी जी, डराया जाता है, डराया जाता है। तो यहां पर आपको एक बात समझ आ जानी चाहिए, वो क्या? कि जो हदूद लगाई जाती हैं, क्या लगाई जाती हैं? बैरियर्स लगाए जाते हैं, वो कौन लगाता है? बताएं जी, साइंस या मजहब? मजहब लगाता है ना, ये मजहब वाला पैटर्न, मजहब लगाता है। मजहब वाला पैटर्न है। ठीक हो गया? और उन बैरियर्स को हटाता कौन है, तोड़ता कौन है, फलांगता कौन है? मजहब या साइंस? साइंस वाली सोच। साइंस वाली सोच। अब जिसे आप साइंस वाली सोच कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दहरियत, जिसे कहते हैं लादीनियत। जी, एथीज्म। जी, नास्तिक। बिल्कुल, क्या कहते हैं? नास्तिक, एथीज्म। और ये किसकी जिद है? जिसे कहते हैं आस्तिक, मजहबी, दीनदार, रिलीजियस। जी, खुदा को मानने वाला। जी जी, उसकी जिद है। जी जी। बात समझ आ रही है? अब गौर कीजिएगा जरा, एक तरफ आस्तिक, दूसरी तरफ नास्तिक। आस्तिक कौन है? जो बैरियर्स लगाता है। क्या लगाता है? बैरियर्स लगाता है। मजहबी जो है, जो रिलीजियस है, जो रिलीजन है, मजहब क्या करता है? वो बैरियर्स, हदूद लगाता है, हदें लगाता है। और जो दहरियत है, एथीज्म है, जो साइंस है, वो क्या करती है? उन हदों को तोड़ती है, उन हदों को, उन बैरियर्स को तोड़ती है।
ठीक हो गया। बिल्कुल जी अब मैं आपसे सवाल करता हूं, गौर कीजिएगा, आपने इन दोनों में से किस रास्ते का इंतखाब करना है? इन दोनों में से किस किस रास्ते रास्ते का का इंतखाब करना है? क्या आप इन दोनों में से किसी एक रास्ते का इंतखाब करना चाहते हैं? जी बिल्कुल किस जी। रास्ते का? जिसमें बैरियर्स ना हो। तोड़ती है। जो बैरियर्स तोड़ती है। ठीक है, आपने कहा जो बैरियर्स तोड़ती है, जो बैरियर्स तोड़ती है। तोड़ती है। ठीक है जी, हम ऐसा करते हैं, हम उस रास्ते का इंतखाब करते हैं, उस रास्ते का। इंतखाब करते हैं। इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? गौर करना है जरा। आप किसी भी शय को सामने रखें, एक फ्रूट को सामने रख लें, तो आपको बज़ाहिर उसके दो पहलू नजर आएंगे, एक जाहिर और एक बातिन। एक जाहिर और एक बातिन, यानी एक जो सामने है, वाजे है, और दूसरा जो छुपा हुआ है, उसका अंदरूनी हिस्सा। ऐसा ही है। जी लेकिन क्या सिर्फ दो ही पहलू हैं, या फिर एक तीसरा पहलू जिसे आप खुशबू कहते हैं, जिसे आप टेस्ट, जायका कहते हैं, टेस्ट जी, वो भी अपना वजूद रखता है? तीसरा भी पहलू वो वजूद भी अपना रखता है। वजूद रखता है। तीसरा पहलू भी अपना वजूद रखता है। लिहाजा नतीजा क्या निकलता है? नतीजा निकलता है, आप किसी भी शय को सामने रख लें तो आपके ऊपर यह वाजे हो जाएगा कि सिर्फ दो ही पहलू नहीं, बल्कि एक तीसरा पहलू भी होता है। सिर्फ दो ही पहलू नहीं, बल्कि एक तीसरा पहलू भी होता है। तीसरा पहलू भी होता है। अब तीसरा पहलू कौन सा है? जिसे बताया गया है टेस्ट। तराजू है ना, तराजू, उसके दो पलड़े होते हैं, उसके दो साइडें होती हैं। दो साइडें, दो पलड़े होते हैं। अब आप देखते हैं कि एक तराजू का मरकज भी होता है। अब वो जो मरकज है वो है तीसरा पॉइंट। मरकज क्या है? तीसरा पॉइंट है। और जो पलड़े हैं, लेफ्ट राइट, क्या है? दो पॉइंट्स हो गए। लेफ्ट राइट, दो पहलू। इसी तरह गौर कीजिएगा। अब लादीनियत, जिसे दहरियत कहते हैं, जिसे साइंस कहते हैं, ये एक पलड़ा है, ये एक पलड़ा है। और दूसरा पलड़ा कौन सा है? मजहब, दीन। समझ आ रही नहीं आ रही? आस्था, आस्तिक। वाजे हो रहा है? ये है दूसरा पलड़ा। अब ये दो पलड़े हैं, ये दो पलड़े हैं। एक मरकजी मकाम भी है जो कि तीसरा पॉइंट है। तीसरा मकाम वो कौन सा है? वो मुस्तकिल रहता है, उसमें ऊंच नीच उतार चढ़ाव नहीं आता। बात समझ आ रही नहीं आ रही? जैसे वो सीसा झूला होता है ना, एक लकड़ी का शख्तीर सा होता है या लोहे का, और मरकज के ऊपर टिका हुआ होता है दो पलड़े। आप देखते हैं बच्चे बैठे होते हैं और वो झूल रहे होते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। एक ऊपर जाता है, दूसरे वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर जाता है, जो ऊपर अब नीचे जाना शुरू हो जाता है। देखा हुआ है ना? जी 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 बिल्कुल देखा हुआ है। तो मुझे बताएं उसके टोटल कितने पॉइंट्स हैं? 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स हैं। दो कौन से हैं? लेफ्ट राइट वाले और एक मरकज वाला। मरकज वाला। अब मैं अगर आपसे सवाल करूं कि सबसे बुलंद या सबसे बेहतर पॉइंट कौन सा है, तो वो कौन सा है? सेंटर वाला, बीच वाला साबित होता है ना। बीच वाला, मरकज वाला। अतराफ वाले वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, वो झूलते रहते हैं। झूलते रहते हैं। अब इसी तरह आपने कहा जी आप किस रास्ते का इंतखाब करेंगे? आप साइंस वाले रास्ते का, यानी वो रास्ता जो बैरियर्स को तोड़ता है, बैरियर्स को तोड़ता है। अगर उस रास्ते का इंतखाब करते हैं तो वो रास्ता कौन सा है? क्या वो मरकज है, मरकजी रास्ता है, या फिर वो रास्ता तराजू में एक पलड़ा है? एक पलड़ा साबित हो जाता है। एक पलड़ा है। तो अगर आप उस पलड़े का इंतखाब करेंगे तो नतीजा क्या निकलेगा? दूसरी तरफ आपकी तकदीर बन जाएगी। क्या बन जाएगी? तकदीर बन जाएगी। मतलब दूसरे पलड़े में जाना, उसका मुशाहदा करना आपकी तकदीर बन गया, तय हो गया। तय हो गया। क्यों?
क्योंकि गौर कीजिएगा, जब आप एक गिलास पानी का भरा हुआ है, आधा पानी निकालेंगे तो नतीजा क्या निकलेगा? ऑटोमेटिक वो गिलास आधा भरा हुआ हो जाएगा और आधा खाली हो जाएगा। खाली हो जाएगा। वाज़ेह हो रहा नहीं हो रहा? जी 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 मिसाल के तौर पर पानी का एक एटम है, पानी का एक आइटम आइटम है। आइटम है। आप क्या करते हो? आप पानी लेने के बजाय आप उसमें से ऑक्सीजन ले लेते हो। क्या ले लेते हो? ऑक्सीजन ले लेते हैं। तो क्या पानी के एटम के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन थी या ऑक्सीजन है? नहीं, हाइड्रोजन भी था। नहीं, तो हाइड्रोजन का क्या बनेगा? उसी सूरत में रहेगी जिस सूरत में वो पानी की शक्ल में नजर आ रही है। नहीं, वो बिखर गई ना, हालत तब्दील हो जाएगी। यानी जैसे ही आप हाइड्रोजन से ऑक्सीजन को अलग करोगे तो हाइड्रोजन अचानक से फैल जाएगी। नतीजा क्या निकलेगा? आप ऑक्सीजन को जैसे ही पकड़ोगे तो जो हाइड्रोजन है वो फैल कर आपको अपने अंदर ले लेगी, आपका अहाता कर लेगी, आपका इहाता कर लेगी। अब आपको किस में जीना है? हाइड्रोजन में जी रहे हैं। हाइड्रोजन में जीना पड़ेगा आपको, जब तक आप हाइड्रोजन से बाहर ना आ जाओ। वाज़ेह हो रहा नहीं हो रहा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल इसी तरह जब आप एक पलड़े का इंतखाब करते हो, दूसरा पलड़ा आपकी तकदीर बन जाता है। दूसरा पलड़ा आपकी तकदीर बन जाता है। अगर आप जन्नत का, स्वर्ग का इंतखाब करते हो तो उस स्वर्ग को किसी ने बनाया है, उस स्वर्ग को कोई बनाने वाला है। तो जो बनाने वाला है, जिसने स्वर्ग को बनाया है, तो बगैर मेहनत के बनाया उसने? नहीं, बताएं जी। मैंने मेहनत की है ना स्वर्ग बनाने उसने के लिए। मेहनत की, उसने अपनी एनर्जी इन्वेस्ट की, ताकत इन्वेस्ट की, अपना टाइम लगाया, ऐसा ही है। बिल्कुल। तो जो बनाने वाला होता है, मुझे ये बताएं, वो जन्नत में होता है? नहीं नहीं, वो तो मेहनत मशक्कत कर रहा है। वो तो मेहनत मशक्कत कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि मान लो एक घर है, अब एक तबका वो है जिन्होंने उस घर में रहना है, घर में रहने वाला। दूसरा तबका वो जो उस घर को बनाता है। अब बनाने वाले और जो घर के अंदर रहने वाले, दोनों में वाज़ेह फर्क है या नहीं? बिल्कुल घर में रहने वाले मजा लेते हैं, सुकून, आनंद, चैन पाते हैं, ऐसे ही है। बिल्कुल। जी जी। लेकिन जो बना रहे होते हैं घर को, उनका मामला क्या होता है? मेहनत मशक्कत, खून पसीना बहा रहे होते हैं। उन तो घर में रहने वाले जन्नत इंजॉय कर रहे हैं, और जिन्होंने घर बनाया है वो जहन्नम भुगत रहे हैं। समझ आ रही नहीं आ रही? बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप जन्नत को इंजॉय करोगे तो नतीजा क्या निकलेगा? ओ भाई, जिन्होंने वो जन्नत बनाई है वो क्या कहेंगे कि हम हमेशा पक्के पक्के जहन्नमी हैं? नहीं भाई, उनका भी आराम का टाइम आएगा। उनका भी आराम का टाइम आएगा। वाज़ेह हो रहा नहीं हो रहा? जी जी। यानी ये चक्कर क्या चल रहा है? ये चक्कर ये चल रहा है कि आप देखते हो कि रात और दिन है। रात को आप आराम करते हो, दिन को जाग जाते हो, मशक्कत मेहनत करते हो, ऐसा ही है ना? बिल्कुल इसी तरह जब एक आराम करता है तो दूसरा क्या करता है? मुशक्कत कर रहा होता है। एक जन्नत में होता है, दूसरा जहन्नम में होता है जी। बिल्कुल। और जब जन्नत आराम करने वाला आराम कर लेता है, जन्नत वाला जन्नत के मजे ले लेता है, तो नतीजा क्या निकलता है? फिर वो जिसने मशक्कत की होती है, जिसने जहन्नम भुगती होती है, उसके आराम का वक्त आ जाता है। बिल्कुल। दोनों आपस में क्या करते हैं? घूमते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। एक्सचेंज कर लेते हैं, पोजीशन एक्सचेंज हो जाती है। एक्सचेंज। अब जैसा कि आपने कहा कि हम किस रास्ते का इंतखाब करेंगे, हम इंतखाब करेंगे जी साइंस का, बैरियर्स को जो तोड़ने वाला रास्ता है। तो अगर उसका इंतखाब किया जाता है, उस रास्ते पर चल कर अगर मान लो कोई भी नतीजा अखज़ किया जाता है, तो नतीजा क्या निकलेगा? क्या दूसरा जो पहलू है, जो दूसरी साइड है, वो ऑटोमेटिक जन्म लेगी या नहीं लेगी? वो हिस्सा तकदीर बनेगी या नहीं? जी जी। तो फिर नतीजा क्या निकलेगा? यानी आप अभी बैरियर तोड़ोगे, कल को आपको बैरियर्स बनाने पड़ेंगे। वाज़ेह हो रहा नहीं हो रहा? क्यों?
क्योंकि बैरियर्स जिन्होंने लगाए हैं उन्होंने बैरियर्स ऐसे बिलावजी लगा दिए। नहीं, कोई ना कोई मकसद होगा, पीछे वजह होगी। समझ आ रही नहीं आ रही? हम्म, हो सकता है कोई ना कोई वजह हो, कोई ना कोई मकसद हो। और अगर आपने बैरियर को बेवजह तोड़ दिया, बेमकसद तोड़ दिया, नतीजा क्या निकलेगा? हाँ, फिर आपका हिसाब बन जाएगा ना, आपका हिसाब बन जाएगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही? जी 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 जी। अब ये दो पलड़े हैं और दरमियान का जो पॉइंट है, मकाम है, वो कौन सा है? दरमियान का मकाम ये है, गौर कीजिएगा, कि अगर किसी ने बैरियर लगाया है तो क्यों लगाया है, अगर कोई बैरियर तोड़ रहा है तो क्यों तोड़ रहा है, इसको जानना, इसको जानना। अगर तो बैरियर लगाने वाला वाकयातन किसी वजह, किसी मकसद के तहत बैरियर लगा रहा है और वो मकसद जायज है, तो फिर उसका साथ दिया जाएगा। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि बैरियर लगाने वाला मान लो अपने फायदे के लिए, अपने किसी मकसद के लिए, अपने लालच के लिए बैरियर खड़ा कर रहा है। बैरियर लगाने वाला, बैरियर खड़ा करने वाला महज नकल कर रहा है। जी 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 बात हो रहा नहीं हो रहा? नकल कर रहा है जी जी। और वो बैरियर लगाता चला जा रहा है, तो क्या फिर उसका साथ देना है? नहीं नहीं। इसी तरह बैरियर तोड़ने वाला कहीं ऐसा बैरियर तो नहीं तोड़ रहा जिसके तोड़ने से सैलाब आ जाए। किसी को डैम तोड़ने दिया जाता है? तोड़ने दिया जाएगा? नहीं तोड़ने जाता। बात हो रहा नहीं हो रहा? जी जी। अगर डैम जो है वो बैरियर नजर आ रहा है, उस बैरियर को खत्म करना है तो कैसे खत्म किया जाएगा? पहले डैम के पीछे जो पानी मौजूद है उस पानी को सारा निकाला जाएगा तरीके से। जी। और जब डैम खाली हो जाएगा फिर उस बैरियर को हटाया जाएगा। लेकिन अगर पानी पीछे समंदर मौजूद है, वसी जहीरा पानी का मौजूद है, कोई आकर आगे से वो जो बैरियर है उसको तोड़ने की कोशिश करता है, तो फिर वहां उसका साथ दिया जाएगा? नहीं नहीं, रोका जाएगा। रोका जाएगा। अब ये आ जाता है दरमियान वाला रास्ता। कौन सा? दरमियान वाला। दरमियान वाला रास्ता कौन सा है? ना ही आप लेफ्ट खड़े हो, ना ही आप राइट खड़े हो। बात हो रहा अभी भी नहीं हो रहा? जी जी बिल्कुल। जी जी। सेंटर में हो, सेंटर पॉइंट। में। अब गौर कीजिएगा, जो हमारा मौजू है, ये बातें सारी वाजे की उसी मौजू को वाजे करने के लिए, बेहतर तरीके से समझने के लिए, बेहतर तरीके से समझने के लिए। अगर ये चीज खोलकर सामने ना रखी जाती तो नतीजा क्या निकलता? एक पलड़े में वजन डाल के तो उस मौजू का अहाता किया था, नतीजा क्या निकलता? हिसाब तब जन्म ले लेता। दूसरा पढ़ा ऑटोमेटिक जन्म ले लेता। यानी ये बिल्कुल ऐसा ही जन्म है ले लेता। कि आप एक तरफ से देख रहे हो तो क्या नजर आ रहा है? 6। जब आप दूसरी तरफ जाओगे तो वही 6 आपको 9 नजर आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। जी। तो क्या करना है? 6 वाली सिमत में आकर देखना है, दूसरी सिमत में जाकर देखना है, या फिर ऊपर से देखना है जहां से वाजे नजर आ रहा है कि सिर्फ 6 नहीं है, ना ही सिर्फ 9 है, 6 भी है और 9 भी है। 9 भी है, दोनों जी, exist नौ करते हैं। ऊपर से देखना है जहां से दोनों पॉइंट नजर आए। जी, जहां से दोनों पॉइंट्स नजर आए। क्लियर नजर आए। ठीक हो गया ना? जी जी। अब गौर करना जरा। अब जो शाहदौला के चूहे हैं, जो शाहदौला के चूहे हैं, ये एक ऐसी हकीकत है जो एक बहुत बड़ी हकीकत को एक्सपोज करने के लिए मान लो रखी गई। बिल्कुल ऐसे जैसे आप रोड के ऊपर जा रहे होते हो, रोड के ऊपर जा रहे हो और रोड के अतराफ में साइन बोर्ड आ रहे होते हैं, आ रहे होते ही नहीं आ रहे होते? बिल्कुल। जी जी। और हर साइन बोर्ड जो है उसके पीछे एक वसी हकीकत छुपी हुई होती है। वो सिर्फ जो नजर आ रहा होता है उतना ही नहीं होता, उसका एक मतलब होता है। ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल, उसके पीछे मैसेज होता है, कोई चीज को बता रही होती है। जैसे कि एक साइन बोर्ड है जो कि कंस्ट्रक्शन का सिंबल होता है, कंस्ट्रक्शन का सिंबल होता है। तो बोर्ड के ऊपर तो आपको क्या नजर आएगा? एक ट्राइंगल नजर आएगा। ट्राइंगल जो है उसके ऊपर एक शख्स जो है उसने कोई औजार उठाया हुआ है, इतना सा नजर आएगा ना? उठाया हुआ है। बिल्कुल।
तो मुझे बताएं, क्या वो अपने आप में वो कुल मुकम्मल हकीकत है वो उतना सा बोर्ड, या फिर वो आगे आने वाली उसके पीछे छुपी एक बड़ी हकीकत को एक्सपोज कर रहा है, उसकी खबर दे रहा है उसको जी, दर्शा रहा है जी, उसके उसके लिए इशारा है जी बिल्कुल जी जी कि आगे क्या है, आगे कंस्ट्रक्शन चल रही है रोड की। हम्म, वाजे हो रहा नहीं हो रहा? आपको आगे आपका किसके साथ सामना होना है जी जी रोड के ऊपर साइन बोर्ड आता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि 10 किलोमीटर तक क्या है, 20% जो है वो ढलवान है। तो क्या वो सिर्फ जो बोर्ड नजर आ रहा है उतनी हकीकत होती है, या फिर वो आगे ग्राउंड रियलिटी एग्जिस्ट कर रही होती है? 10 किलोमीटर का रोड जो है वो स्लोप में होता है उतने % जितना लिखा होता है पीछे जी। ग्राउंड जी। रियलिटी एग्जिस्ट कर रही होती है अब गौर करना है, बिल्कुल इसी तरह ये जो दुनिया है, मान लो आप, ये दुनिया क्या है, ये सड़क है, आप इस सड़क पर सफर कर रहे हो। ये दुनिया क्या है? सड़क है, ये एक बड़ी सड़क है, ये कायनाती सड़क है। कौन सी? कायनाती सड़क। जैसे आपकी दुनिया में जो सड़कें होती हैं ये छोटी सड़कें हैं, आगे शहर आते हैं ना, बिल्कुल गांव आते हैं, कस्बे आते हैं, शहर आते हैं, रास्ते में मनाजर आते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये जो दुनिया है ये कायनाती सड़क है, कायनाती सड़क है इस सड़क पर जो बोर्ड्स नस्ब हैं वो कौन से हैं, जो आपको बताते हैं कि पीछे वाली डायरेक्शन में, पीछे वाली सिमत में क्या क्या गुजरा है, क्या क्या हुआ है, और आगे क्या आ रहा है। टू वे है ना, जैसे टू वे रोड होता है। बिल्कुल जी जी वाज़ेह हो रहा नहीं हो रहा? बिल्कुल जी जी। अब जब आप रोड के ऊपर सफर कर रहे होते हैं तो मुझे बताएं, आपको कौन से बोर्ड जो हैं वो साइन बोर्ड वाज़ेह नजर आते हैं, कौन से बोर्ड जो हैं उनकी बैक साइड नजर आती है? हाँ जी जब हम जिस सिमत में जा रहे होते हैं जी, उस सिमत वाले हमें जो है वो नजर आ रहे होते हैं, वाज़ेह नजर आ रहे होते हैं, ठीक हो गया। वाज़े नजर आ रहे होते हैं। जो दूसरी साइड वाले हैं वो उल्टे नजर आ रहे होते उल्टे, उनकी बैक साइड नजर आ रही है। मुखालिफ सिमत वाले जो जो रोड, जब मुखालिफ सिमत को जा रहा होता है तो जो बोर्ड लगे होते हैं वो बैक साइड से नजर आ रहे होते हैं, ऐसा ही है। हैं। जी जी बिल्कुल एन इसी तरह, बिल्कुल एन इसी तरह ये इस दुनिया में आप जो कुछ भी देखते हो वो क्या है, वो साइन बोर्ड्स हैं। वो क्या है? साइन बोर्ड। वो साइन बोर्ड्स क्या कर रहे हैं? वो साइन बोर्ड्स जो सामने नजर आ रहे हैं वो आगे आने वाले हालात, दुनिया आगे कैसी होगी, क्या होगा, आगे सफर कैसा है, उसको नुमाया कर रहे हैं, उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं जी। और उसका इल्म दे रहा है कुछ ऐसे हैं जो उल्टे नजर आ रहे हैं, उनकी बैक साइड नजर आ रही है। वो क्या बता रहे हैं कि पीछे ये वक्त गुजर चुका, पीछे दुनिया में ऐसे हालात, ऐसे मनाजर गुजर चुके। वाज़ेह हो रहा नहीं हो रहा? जी बिल्कुल जी अब ये जो शादोला के चूहे हैं ये क्या है? ये कायनाती सड़क पर नस्ब एक बोर्ड है, साइन बोर्ड है। क्या है? साइन बोर्ड। साइन बोर्ड है, ठीक हो गया ना? बिल्कुल। अब हम ज्यादा गहराई, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ज्यादा गहराई, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इसको अलग मौजू के तहत वो डिटेल जो है वो कवर करेंगे, लेकिन यहां मौजू को सामने रखते हुए मौजू के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। जब अब थोड़ा पीछे जाएं, थोड़ा सा पीछे माजी में जाएं, जी जी तो एक बीमारी आम थी। हर दौर में कोई ना कोई वायरल डिजीज, बीमारी जो है वो होती है। जैसे अभी आपने माजी करीब में कोरोना देखा था, कोरोना वायरस देखा था ना? बिल्कुल जी जी इस तरह पीछे जाएं तो ऐसे ही जो ना वायरल इन्फेक्शन, वायरल बीमारियां होती थी। जैसे कि मान लो हैजा जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? हैजा। तो तरह तरह की बीमारियां जो हैं वो वायरल होती रहीं, मौत वक्तन फोक्तन, ठीक हो गया। जी जी अब एक वक्त ऐसा भी आया है कि जब ये जो बरे सगीर है जिसे इंडिया पाकिस्तान कहते हैं, यहां पर खास करके मान लो ये जो पंजाब का इलाका है, कौन सा? पंजाब 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 यहां पर एक बीमारी वायरल हुई।
वो बीमारी कौन सी थी? वो बीमारी थी, सर जो है वो ग्रो नहीं करता था। सर ग्रो नहीं करता था। जो स्कल है ना, खोपड़ी, ये ग्रो नहीं करती थी, ये ग्रो होना रुक जाती थी। ठीक हो गया ना? बिल्कुल, जी जी। वाजे हो रहा नहीं हो रहा? हम्म, अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन तो किसी को नजर नहीं आ रहा, किसी को मिल नहीं रहा। किसी को नजर नहीं आ रहा, नहीं किसी आ को रहा, मिल नहीं मिल रही, नहीं रहा। नहीं तो आपको होता है जब इंसानों को कोई मसला लाहक होता है तो वो क्या करते हैं? बताएं जी। सोल्यूशन की तरफ जाते हैं ना। सोल्यूशन की तरफ भागते हैं, ढूंढते हैं सोल्यूशन जी। दौड़ते हैं सोल्यूशन तरफ। अब आपको पता है कि जब भी दुनिया में ऐसे हालात पैदा हों, मान लो दुनिया इंसानों को मसाइल का सामना करना पड़ता है, कोई परेशानी, को तकलीफ, को मुश्किल, तो दो तरह के लोग खड़े हो जाते हैं। एक वो जो वाकयातन लोगों को उस परेशानी से निजात दिलाना चाहते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं। कहते हैं कि यह वक्त है कमाई का, फायदा उठाने का, फायदा उठाते हैं। यह वक्त दोबारा नहीं आना, यह वक्त दोबारा नहीं आना, नहीं आना। गोल्डन चांस है उनके लिए। गोल्डन चांस। जैसे कि आप देखते हो कि मेले लगते हैं, क्या लगते हैं? मेले मेले लगते लगते हैं। मेलों में क्या होता है? एक दरबार होता है, मजार होता है, उस मजार के ऊपर दुनिया जमा होती है, और जब दुनिया जमा होती है तो उस चीज का फायदा उठाते हुए बहुत सारे लोग अपनी दुकानें लगा लेते हैं। लगाते ही नहीं लगाते? बिल्कुल, जी जी। वाजे हो रहा अभी भी नहीं हो रहा? जी 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 ठीक हो गया ना? जी जी, यहाँ तक क्लियर है। तो मेले में दुकानें लगाने वाले दुकानें क्यों लगाते हैं? बताएं इनको जरा। मौका मिला है ना। चीज बेचने के लिए। क्या वो लोगों की जरूरियात लेकर आते हैं, उनकी फलाह के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनको उनकी जरूरियात देते हैं, बांटते हैं? नहीं नहीं, फायदे के लिए उनको तो आते बस मौका मिला है ना दुकान लगाने का। फजूल चीजें, बेकार चीजें, जिनका कोई मकसद नहीं होता, वो लेकर आए थे। खिलौने, तरह तरह की चीजें, गंदे अजीज से मशरूबात, उस मौके से फायदा उठाते हैं, कमाई करते हैं। क्या करते हैं? कमाई करता है। कमाई कर। वाजे हो रहा नहीं हो रहा? जी बिल्कुल जी अब गौर करना जरा। बिल्कुल एन इसी तरह क्या होता है, मान लो एक बड़ा मेला है। क्या है? बड़ा मेला। बड़ा मेला। बड़ा मेला। अब बड़े मेले में भी एग्जैक्ट यही चीज होती है कि उस मेले में दुकानें लगाई जाती हैं। उस मेले में दुकानें लगाई जाती हैं। कौन सी दुकानें? उनमें से एक दुकान जो है वो कौन सी खुली? शाहदौला की। कौन सी? शाहदौला की। शाहदौला की। वाजे हो रहा नहीं हो रहा? जी जी हो रहा? क्लियर नहीं हो रहा यहां तक? जी जी बिल्कुल, जी। बिल्कुल। हुआ ये कि एक बीमारी जो है वो वायरल थी। बीमारी वायरल थी। अब एक शख्स देखता है कि सुनहरा मौका है लोगों को लूटने का। सुनहरा मौका है लोगों को लूटने का। लूटने। वो क्या करता है? वो कहता है जी मेरे पास इस बीमारी का इलाज है, मेरे पास इस बीमारी का इलाज है। इलाज। अभी हम इसकी डिटेल गहराई में नहीं जाएंगे, वो अलग मौजू के तहत जाएंगे। अब वो इलाज के नाम पर क्या करता है? वायरल हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। वो क्या करता है? वो लोगों को कहता है कि जिनके पास भी ये बच्चा है वो बच्चा मुझे दे दो। अब उसके पास इलाज कौन सा है? उस बीमारी का इलाज उसके पास सिर्फ ये है, वो कहता है कि जिसके पास ये बच्चा है इस बच्चे को मारो ना, कत्ल ना करो, कत्ल ना करो। ना करो। कहीं बेचो ना, कहीं इधर उधर ना दो, बल्कि मुझे दे दो। क्या करो? मुझे दे दे दो। गौर कीजिएगा। यानी वो शख्स दुनिया में सामने आया एज ए समाजी वर्कर, समाजी कारकुन के बिल्कुल एन इस तरह जैसे अभी हाल ही में माजी करीब में जिसे पाकिस्तान में कहते हैं ईदी। कौन आया सामने? ईदी सोशल वर्कर है। सोशल ईदी की कॉपी था। कौन है? जिसे कहते हैं कबीरुद्दीन। कबीरुद्दीन दरियाई। कबीरुद्दीन दरियाई। दरियाई। उस शख्स का अपना जो बैकग्राउंड था वो गरीब था, फुकरा था। उसने दुनिया देखी थी एक और जाविये से। वो बतौर गुलाम बिकता रहा, बिका। समझ आ नहीं आ रही? उसका अब्यूज भी हुआ, बहुत कुछ उसके साथ हुआ।
बहरहाल एक वक्त आया तो उसने क्या किया, वो जनाब सोशल वर्कर बन गया। और जो उसका सोशलिज्म था वो कौन सा था, क्या था कि ये जो बच्चे तुम्हारे यहां पैदा होते हैं जिनके सर छोटे रह जाते हैं, तुम क्या करते हो, तुमने मार देते हो, कत्ल कर देते हो, रोडों पर ऐसे ही सड़कों पर छोड़ देते हो बाहर जी, लावारिस जी, छोड़ जी। देते हो। तुम क्या करो, उनको लावारिस मत छोड़ो, लावारिस है मत छोड़ो। बल्कि मुझे दे दो। अब लोगों को नहीं पता कि असल में उसकी अपनी चाहत क्या है। बाजार वो सोशल वर्कर नजर आ रहा है, लेकिन हकीकत क्या है, हकीकत यह है कि सिंपल सी बात कि ये अगर लोग मेरे गिर्द इकट्ठे हो जाएंगे तो नतीजा क्या निकलेगा, मैं लोगों की नजर में, दुनिया की नजर में क्या बन जाऊंगा, एक मसीहा। बिल्कुल फंड, चंदे, माल आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल बिल्कुल आएगा। देख के फंड आएगा। फंड आएगा। वादे हो रहा नहीं हो रहा? लिहाजा उसने ये सोल्यूशन पेश किया कि तुम अपने ये बच्चे मुझे देना शुरू कर दो। अब उसको देना, लोग वहां जमा कराना शुरू हो गए। अब जब वहां ऐसे बच्चे जमा होना शुरू हो गए तो नतीजा क्या निकला, लोग हमदर्दी से क्या करते, अपनी ज़कात, अपना माल, चंदे वहां देना शुरू हो गए, जमा कराना शुरू हो गए। ठीक हो गया? बिल्कुल अब मुझे तो जब खुलकर माल आ रहा है, खुलकर माल आ रहा हर तरफ से आ रहा है, तो उसको खर्च करने में परेशानी होगी। मिसाल के ऊपर आज आप इसकी मिसालें देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर सदगुरु है, पैसा खर्च कर रहा ही नहीं कर रहा, लंगर खिला रहा, लोगों को नहीं खिला रहा, उसके आश्रम चल रहे ही नहीं चल रहे जी। जी 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 जी। लेकिन क्या ये पहले दिन से चल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं। पहले दिन तो कुछ नहीं था ना। शुरू में जब माल आया कितना आया, थोड़ा था, कम था तो खुद समेट लेता था, लेकिन जैसे जैसे बढ़ता गया, अब अपनी औकात से बढ़ गया, इंतहा का बढ़ गया। अब क्या करना है, अब लगाना शुरू कर दिया। वो दुकान, वो लगाना भी कहां है, दुकान और बड़ी होना शुरू हो गई। वाजे हो रहा नहीं हो रहा? बिल्कुल जी जी क्लियर हो रहा है? बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह मान लो वो आप देखते हैं इंडिया के अंदर वो जो एक वो अंडे की जर्दी है, वो पीले रंग वाला, जी हाँ उसको देख लो। इस तरह पाकिस्तान के अंदर ये दर्जनों मिसालें मौजूद हैं, सैकड़ों हजारों मिसालें मौजूद हैं। बड़े बड़े पीर हैं जो कि लंगर लोगों को खिला रहे हैं, उनके मेले लग रहे हैं, अब जिंदा हैं अभी, और दुनिया इकट्ठी होती है, लंगर चल रहा है जी। कहते हैं बड़े दरिया दिल हैं, ये बड़े खुले दिल के मालिक हैं जी, खर्च रहे हैं माल। ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल एग्जैक्ट इस तरह उस शख्स ने क्या सोल्यूशन पेश किया कि तुम ये जो तुम्हारे बच्चे हैं क्या करो, मुझे जमा कराते जाओ। अब वहां पर ये छोटे सरों वाले बच्चे जमा हो रहे हैं और लोग जो हैं अब माल दे रहे हैं, चंदे दे रहे हैं, सिंपति, हमदर्दी। अब जब उसकी औकात से माल बढ़ जाता है तो नतीजा क्या निकलता है, आप सिंपल सी बात है, वो लंगर वंगर ये सारा सिस्टम खुल जाता है, स्टार्ट हो जाता है। जैसे आज सदगुरु कह देख रहे हैं, ये इस तरह के और बाबे देख रहे हैं, वो अंडे की जर्दी वाला देख रहे हैं इंडिया में जी, प्रेमानंद। हाँ प्रेमानंद। पाकिस्तान में वो जो फूंके मारता है, वो लामा जानवर नहीं होता, वो ऊंट जैसा, जी जी वो एक पीर देख रहे हैं जी, वो छुप सरकार जिसे कहते हैं। जी जी शुभ सरकार। वाजे हो रहा नहीं हो रहा? जी जी अब गौर कीजिएगा जरा। अब इस तरह ये कायनात की सड़क पर, कायनात के रोड पर, इस दुनिया में ये एक बोर्ड नस्ब हुआ, बोर्ड लगवाया गया। क्या लगवाया गया? बोर्ड लगवाया गया। बोर्ड लगवाया गया। अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा तो उसी के जो मुरीद थे, उसी के जो चेले थे, नतीजा क्या निकलता है, वक्त आगे बढ़ रहा है, अब ये जो बीमारी है ये खत्म होती चली जा रही है। ये बीमारी जो है ये खत्म होती चली जा रही है। ये बीमारी आई कहां से? ये बीमारी आई आई कहां कहां से? से? इस बीमारी का जन्म हुआ जब पंजाब के अंदर गन्ने की काश्त स्टार्ट की गई। किसकी? गन्ने की काश्त। बात समझ आ रही है? ये गन्ना जो है ना ये जी जी वायरल हो गया, जिसे कमा देंगे, जिसे चीनी बनती है। बिल्कुल जब ये गन्ने की काश्त वसी पैमाने पर स्टार्ट होना शुरू, यानी गन्ना जब यहां मुतारफ हुआ तो नतीजा क्या निकला कि ये गन्ना जब लोगों ने चूपा, जिन लोगों ने ये गन्ना खाना चूपना शुरू किया, तो नतीजा क्या निकला कि दिमाग जो है उसका इर्तिका रुक गया।
ये शुगर है ना, तो शुगर क्या करती है? शुगर जी। जलाती है, डिस्ट्रक्शन पैदा करती है। तो उस वक्त इंसानों के, यहां के लोगों के दिमाग ये सलाहियत नहीं रखते थे कि वो शुगर को बर्दाश्त कर सकें। बात समझ आ नहीं आ रही? उनकी बॉडी केपेबल नहीं थी। कैपेबल नहीं थी, शुगर के साथ कंपेटेबल नहीं थी। तो शुगर की वजह से, यानी इस पंजाब के अंदर, इस खित्ते के अंदर जहां जहां गन्ने की काश्त हो रही थी, यहां पर एक बीमारी वायरल हुई जिसे क्या कहते हैं? सर छोटा रह जाना। समझ आ रही है भी नहीं आ रही? बिल्कुल, जी जी जी, जी। क्यों? वो डेवलप नहीं कर रहा था। ये जो मीठा होता है, चीनी, जो शुगर होती है, शक्कर होती है, क्या करती है? ये आग होती है, ये मेमोरी को डिस्ट्रॉय करती है, मेमोरी को डिस्ट्रॉय करती है। तो अभी इंसान उस स्टेज पर नहीं थे कि इनका दिमाग कंप्लीट हो, अभी मेमोरी वाले चक्कर में नहीं थे, अभी इनका जो दिमाग है वो ग्रो कर रहा था। ये जो गोश्त का लोथड़ा है ना, ये ग्रो कर रहा था। तो गन्ने ने क्या किया? इनके दिमागों, यानी दिमाग जो है उसकी ग्रोथ को रोक दिया। यानी बहुत सारे बच्चे होते थे जिनका दिमाग ग्रो नहीं करता था। किन का दिमाग ग्रो नहीं करता था? उन औरतों, उन मर्दों का बच्चा जो गन्ने ज्यादा चूपते थे। क्या करते थे? बिल्कुल, जो गन्ने ज्यादा गन्ने चुभते ज्यादा थे। चुभते गन्ना। समझ आ रही भी नहीं आ रही? वाजे हो रहा नहीं हो रहा? जी जी जी, बिल्कुल। जी, 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 बिल्कुल। हो रहा है ना क्लियर? लेकिन बिल्कुल, आहिस्ता आहिस्ता इंसान का जो जिस्म है, जब गन्ने के साथ कंपैटिबल हो गया तो वो बीमारी खत्म हो गई ना, वक्त में कैद होगी, वक्त में कैद हो गई। क्या था? अब मुझे बताएं, गौर कीजिएगा जरा, अब जिसे ये कहते हैं ना कबीरुद्दीन दरियाई, वो खुद सबसे बड़ा शौकीन था गन्ने चूपने का। हाँ, खुद सबसे बड़ा शौकीन था, गन्ने चुभने का। यानी वो सबसे ज्यादा गन्ने चूपने वाले था। और उसको असल में ये बताया गया था कि ये जो बीमारी, इसकी वजह क्या है, ये जो बीमारी है इसकी वजह क्या है? कॉज क्या है? काज क्या है? ये गन्ना। और वो काज उसके अपने हाथ में थी, उसे चूप भी रहा था और नहीं समझ पाया था। जी जी आ रही समझ अभी भी नहीं आ रही? जी जी जी, जी, कुछ क्लियर हो रहा है? जी, बिल्कुल। जी। वो अलग मौजू के तहत उसकी पूरी जात को खोल कर रखेंगे, लेकिन हम अपने मौजू के तहत आगे बढ़ेंगे। अब गौर कीजिएगा, अब जब बीमारी खत्म हो गई, आहिस्ता सा बीमारी खत्म हो गई, क्योंकि यहां के जो लोग हैं उनके जो जिस्म है वो कंपेटिबल हो गए ना, यानी जिनका दिमाग, यानी काउंटर कर दिया। हाँ काउंटर हो गया। तो अब ऐसे बच्चे पैदा होना खत्म हो गए। जब बच्चे पैदा होना खत्म हो गए तब तक ये दुकान बहुत बड़ी हो चुकी हुई थी। अब चंदे भी आना खत्म हो रहे हैं, माल आना कम हो रहा है, दुकान सुकड़ना शुरू हो गई। अब क्या करें? तो होता क्या है? होता यह है कि ऐसा ऐसा लोग भागते चले जा रहे हैं, दरिया की शान, जो दरबार है इसकी शान शौकत कम होती चली जा रही है जी, इस मरकज की। बिल्कुल। तो नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि अब जो पीछे बच जाते हैं मुजरम जी, जी, वो जी। गद्दी नशीं, वो क्या करते हैं? वो एक नया फार्मूला इख्तियार करते हैं। वो क्या? वो बच्चे लेके छोटे, उनको अंदर कैद रखते हैं, किसी के सामने नहीं आने देते, उनको छुपा कर रखते हैं, साल हर साल उनको छुपा कर रखते हैं। और सरों के ऊपर लोहारों से लोहे की सलाहों के छिक्के बना के, सांचे बनवा के उन्होंने रखे हुए थे। वो सांचे बच्चे के सर पर डाल देते हैं, बच्चों के सर पर चढ़ा देते हैं। लोहे की कैप चढ़ा देते हैं, सलाहों की बनी हुई। अब नतीजा क्या निकलता है? वक्त गुजर रहा है, बच्चा बड़ा हो रहा है, लेकिन सर जो है वो ग्रो नहीं कर रहा। जो स्कल है, जो खोपड़ी है, वो ग्रो नहीं। जब खोपड़ी ग्रो नहीं करेगी तो अंदर मुझे ये बताएं कि दिमाग, ब्रेन ग्रो करेगा? अंदर का मगज भी रुक जाएगा ना, ग्रो मगज भी रुक जाएगा। तो जब मगज रुक गया तो मुझे बताएं वो मेंटली तौर पर वो बच्चा बड़ा होकर क्या बन जाएगा? वो मेंटली डिसेबल हो जाएगा। मेंटली डिसेबल हो जाएगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही? बिल्कुल। जी जी या भी समझ नहीं आ रही? जी जी अब यहां से एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ। वो ट्रेंड कौन सा था? ये सारे गन्ने चूपने वाले यहां मौजूद थे, लेकिन इसके ऊपर जो है हम वही अलग मौजू के तहत बात करेंगे, अपने मौजू को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहां तक आपको पता चल गया कि नतीजा क्या निकलता है। गौर कीजिएगा, इन्होंने ये जो साइन बोर्ड था, ये शाहदौला के ये चूहे कहलाए, ये ऐसे जो बच्चे थे छोटे सरों वाले, अब इसको आगे बरकरार रखा। आज तक ये ट्रेंड चल रहा है, आज तक ये चीज
चल रही है, बच्चे देखने में आते हैं। ये बच्चे ये कहां से आते हैं? इनको साल हाँ साल पर्दे में छुपा कर रखा जाता है। इनके सरों पर लोहे की सलाहों की टोपी जो है कैप चढ़ा कर रखी जाती है। जी जी ठीक हो गया। जी जी। और फिर इनके जरिए जारी बता माल इकट्ठा किया जाता है, भीख मंगवाई जाती है। कमाई का सोर्स बनाया जाता है। अब गौर कीजिएगा जरा। अब ये कायनात की सड़क पर एक साइन बोर्ड नस्ब किया गया, साइन बोर्ड नस्ब करवाया गया। ये साइन बोर्ड क्या बताता है? ये साइन बोर्ड आपको ये बताता है कि ये जो पीछे पास्ट का जिसे आप वक्त कहते हो, पास्ट का जिसे आप वक्त कहते हैं, उस वक्त में पूरी दुनिया के इंसानों के साथ यही हुआ है। पूरी दुनिया के इंसानों के साथ यही हुआ है। यही हुआ है। क्या हुआ है कि इनके दिमागों को ग्रो नहीं करने दिया गया। इनके दिमागों को ग्रो नहीं करने दिया गया। इनको दिमागी तौर पर नशोनुमा से रोक दिया गया। जी किन्होंने किया? जी जी। किन्होंने किया ये काम? किया। जैसे ये जो शाहदौला था, बज़ाहिर उस वक्त ये मसीहा नजर आ रहा था। बज़ाहिर उस वक्त ये मसीहा नेक इंसान नजर आ रहा था। लेकिन हकीकत क्या थी? हकीकत इसके 180 डिग्री उलट बरक्स थी। ये कौन था? ये वो शख्स था जिसने यहां पर गन्ना मुतारफ कराया था। जिसने यहां पर गन्ना मुतारफ करवाया था। बात समझ आ रही नहीं आ रही? जी जी। इस बीमारी की बुनियाद रखने वाला यह था। जब अगले जन्म में आया तो किस टाइम में आया? जब उस गन्ने के नताइज दुनिया भुगत रही थी। उस गन्ने के नताइज, साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो गए। एक जन्म में इसने गन्ना मुतारफ कराया, अगले जन्म में आकर ना सिर्फ ये गन्ना चूपने में सबसे आगे था, बल्कि वो गन्ने के जो मुतासरीन थे वो सारे इसके इर्द गिर्द जमा हो गए। इसको लग रहा था ये बहुत बड़ा नेक काम कर रहा है, लेकिन इसको दिखाया जा रहा था कि ये तेरी कमाई है। पीछे जो तूने किया था उसका ये नतीजा निकला। उसका पीछे जो बीज बोया गया, ये नतीजा निकला। समझ आ रही भी नहीं आ रही? जी जी। तो अब भी समझ जा, अब भी समझ जा। लोगों के ऊपर यह हकीकत वाजे कर दे, लोगों के ऊपर यह हकीकत वाजे कर दे। लेकिन नतीजा क्या निकला? हकीकत वाजे क्योंकि नहीं की गई, और नतीजा यह निकला कि दरबार बना, मजार बना, बात आगे बढ़ी। और उसी के जो चेले हैं आने वाले, उन्होंने क्या किया? जब वो बीमारी खत्म हुई तो बच्चों को पकड़ के उनके सरों पर लोहे की सुलाहों की वो जो कैप्स हैं वो चढ़ा कर चूहे बनाने शुरू कर दिए। जी जी। मकसद क्या है? अपना मफाद, लोगों से माल, चंदे। समझ आ नहीं आ रही? बिल्कुल, अपना पेट भरने के लिए, अपनी नस्लों को चमकाने के लिए। वाज़ेह हो रहा नहीं हो रहा? जी जी बिल्कुल। बताया गया एग्जैक्ट यही चीज बड़े पैमाने पर, ग्लोबल लेवल पर पीछे पास्ट में होती चली आई, की गई है। पूरी दुनिया के इंसानों को इज्तमाई तौर पर क्या किया गया है? उनको दिमागी तौर पर ग्रो नहीं करने दिया गया, उनकी ज़हनी नशोनुमा को रोक दिया गया। किन्होंने रोका? जी जी जी। मिसाल के तौर पर मुसलमान क्या करते हैं? सर पर टोपियां पहनते हैं। ये टोपी किस चीज का सिंबल है? बिल्कुल जानते हैं? ये टोपी कहां से आई? ये टोपी आई पड़ोपी से। पड़ोपी को पहले कहते थे टोपा। टोपा किसे कहते थे? टोपा कहते थे नाप, तो जैसे आज लीटर का बर्तन है, इसी तरह अनाज को मापने का जो प्याला सा होता था। समझा नहीं आ रही? जी जी। मेजरिंग कप। वही मेजरिंग कप जो है, बाद में क्या किया? उसको हुक्के के ऊपर चढ़ा दिया गया। हुक्के की जो कैप होती है, इसमें आग होती है, उस आग को हवा से बचाने के लिए, उड़ ना जाए जी, उसके ऊपर रखा जाता था। वाज़ेह हो रहा नहीं हो रहा? बहरहाल जी जी। तो ये जो टोपी है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि भाई ये एक सांचा है, ये एक पैमाना है। क्या है? पैमाना है, लिमिट। दिमाग, सर इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। सर मतलब फिजिकली सर की बात नहीं हो रही अब।
बिल्कुल जो शऊर है, जो अकल है, जो समझ है, अंदर वाली चीज है। अंदर वाली चीज, उसको इतना ही रहने देना है, इससे बड़ा नहीं होने देना। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? बिल्कुल, ये मजीद सोचे समझे, ये उधर नहीं जाना। उधर नहीं जाना। ये कौन से लोग हैं जिन्होंने इंसानियत जो है, पूरी इंसानियत के साथ ये खेल खेला? जैसे शादोला जो है उसका दरबार है, मजार है, दुनिया जानती है, वलीउल्लाह मशहूर है। वलीउल्लाह मतलब अल्लाह के मिशन में, अल्लाह के जो अल्लाह का मिशन उसमें उसका मावनतकार, मदद करने वाला, जी, मावनत करने वाला। बिल्कुल जी जी जी। इसी तरह जरा देखें, गौर करें कि टाइम में, जमाने में पीछे क्या कोई ऐसी शख्सियात, ऐसी हस्तियां आई जिनका यह दावा था कि हम अल्लाह के मिशन में उसके मावनतकार हैं, उसकी मावनत कर रहे हैं। हमारा अपना मिशन नहीं है, ये जो मिशन हम लेकर खड़े हुए हैं ये अल्लाह का मिशन है। बिल्कुल, बताएं जी। अल्लाह के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। जी जी, काफी सारी शख्सियत आई। कभी किसी एक ने भी बताया कि अल्लाह कौन है, क्या है, कहां है, कैसा है, उसका मिशन है क्या? नहीं जी, उसका मुतारफ नहीं करवाया। या फिर उसके नाम पर खड़े होकर उन्होंने क्या किया? अल्लाह के नाम पर अल्लाह के ही खिलाफ जंग की। बिल्कुल, बात हो रहा नहीं हो रहा? उसी का बागी बना दिया। उसी का बागी बना दिया। मिसाल के ऊपर गौर कीजिएगा, मुसलमानों की किताब कुरान है, उसको उठाकर देख लें, उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें 2 मिशन लिखे हुए हैं। कितने? 2 मिशन। 2 मिशन। एक मिशन है जिसे कहते हैं अल्लाह। कौन सा अल्लाह ये भी बताएंगे, जैसे हर शख्स का जोड़ा है या 3 लेयर्स हैं, इस तरह अल्लाह भी, उसकी भी लेयर्स हैं, कभी जोड़ा है। जोड़ा है। एक अल्लाह कौन सा है? जिससे ऊपर कोई नहीं, जो यकता है, जो यकता है। यकता है, यानी एक ही है, उसके जैसा कोई नहीं, जो कि अलग नहीं है, जो कि फकीर नहीं है, मोहताज नहीं है। बात हो रहा नहीं हो रहा? जो अपना काम खुद करता है, अपने काम में किसी को शरीक नहीं करता, किसी की हेल्प नहीं लेता। जी, तौहीन है उसकी मदद लेना। हाँ, उसकी तौहीन है किसी की मदद लेना। उसका मकसद क्या है? इसी कुरान के अंदर है कि वो जो अल्लाह है वो आसमानों पर महफिल लगाकर बैठा हुआ है, और वो क्या कर रहा है? वो कह रहा है कि मैं बशर बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? बशर बना रहा हूं। बात समझ आ रही है भी नहीं आ रही? जी जी, क्या बना रहा हूं? बशर बना रहा हूं। बशर बना रहा हूं। कौन है बशर? वो बता रहा है बशर। बशर का मतलब यह है कि ये जो तुम्हारी तख्लीकी साख्त है, इसमें 7 दर्जे हैं, पांव नीचे जमीन में, सारा आसमान पर। जी, बिल्कुल, सारा आसमान में 7 दर्जे हैं इसके। फिर इसमें देखो 5 हिस्सियात हैं, जिन हिस्सियात के जरिए बाहर क्या चल रहा है वो डाटा अंदर आता है। उस डाटे को प्रोसेस करने की, सोचने की, समझने की, तरतीब देने की, जी, सलाहियत है। फिर अमल करने की सलाहियत है। बात हो रहा नहीं हो रहा? यानी मैं एक ऐसी जात बना रहा हूं, ऐसा वजूद बना रहा हूं कि जो बंदर नहीं हो, जो सुअर ना हो, जो कुत्ता ना हो, जी, जो सांप ना हो, जो बिच्छू ना हो, बल्कि क्या हो? बशर हो। बशर हो। बशर जो इल्म रखने वाली जात हो, जो कोई भी काम करे तो किसी को नुकसान ना हो, कोई उसकी तरफ उंगली ना खड़ी कर पाए। जी, बिल्कुल, उसके कोई भी काम में ऐब ना हो, जिसमें कोई ऐब ना हो, जिसमें कोई कमी ना हो। समझ आ रही भी नहीं आ रही? जी जी। अब वो जिससे ऊपर कोई नहीं, उसका मिशन कुरान में यह बताया गया है। वो कह रहा है कि मैं अपना नायब, मतलब मैं अपने जैसा बना रहा हूं, मैं बशर बना रहा हूं। मैं क्या बना रहा हूं? बशर बना रहा हूं। बशर यानी एक ऐसा वजूद जो नकल नहीं करता, एक ऐसा वजूद जो अंधों की तरह नहीं चलता, जो गधे वाला रवैया अख्तियार नहीं करता, जो जानवरों वाला, हैवानों वाला रवैया अख्तियार नहीं करता। ऐसा वजूद कि जिसमें झांको तो पता चले उससे ऊपर कोई है ही नहीं, परफेक्ट।
जी। जी जी जो कोई भी काम करता है तो काम करने से पहले उसके पास पूरा इल्म होता है और उसके नताइज का वो खुद जिम्मेदार होता है, जिम्मेदारी अपने सर पर लेता है, अपने कंधों पर लेता है, दूसरों पर नहीं डालता। ठीक हो गया जी। बिल्कुल। जी जी तो बशर क्या है? वो कह रहा है कि जो बशर है वो क्या है? वो जिसे तुम कहते हो अल्लाह, अल इला, जिससे ऊपर कोई नहीं। और वो कौन है अल्लाह, अल इला कौन है? बशर। कहा कि यो तुम सब की अपनी जात, तुम सब की अपनी जात। यानी ये जो दो टांगों वाला वजूद है, अगर इसको गैर जानिबदार करके सफर करवाया जाए, इर्तिका करवाया जाए, तो ये क्या बनेगा? इससे क्या तुको की जा सकती है जी? अगर कहीं बिल्कुल। कहीं कोई मसला इख्तलाफ पेश आ जाए तो वहां पर लड़ना है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि जोश है मुझे 6 नजर आ रही है, वही उसको 9 नजर आ रही है जी? हाँ। क्यों? क्योंकि जहां मैं खड़ा हूं यहां से 6 नजर आ रहा है, लेकिन अगर मैं अपनी पोजीशन चेंज करूं, उसके मकाम पर जाऊं, तो हो सकता है मुझे भी 9 नजर आना शुरू हो जाए जो वो कह रहा है। तो मुझे उसे गलत कहने की जरूरत है, झूठा कहने की जरूरत है? नहीं, बस अपनी पोजीशन चेंज करने की जरूरत अब है। पोजीशन चेंज करके देखा जाए अगर, तो वाकईतन वहां से वही नजर आता है जो उसको नजर आ रहा है, तो फिर तो बात ठीक है, इख्तलाफ दूर है। उससे कहा जाएगा भाई तू मुझे गलत ना कह, बल्कि मेरी पोजीशन पे जाके देख तुझे क्या नजर आता है, मसला हल हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई बला वजह जिद करता है तो इसका मतलब क्या है जी? हाँ। जी जी यानी कहीं भी कोई इख्तलाफ पैदा होता है तो डंडा कब उठाना है? पहले जबान है या पहले हाथ है? हाँ, पहले जबान है भाई। समझ आ रही जबान नहीं आ से रही? समझाया जाएगा। यानी बशर, तरतीब तो कहा वही तुम्हारी जात का बशर। बशर क्या है? बशर ही अल्लाह है। तो अल्लाह क्या है? कहा तुम्हारी अपनी जात। अपनी जात मतलब कि अगर तुम गैर जानिबदार इर्तिका करो, आगे को बढ़ो, तो तुम क्या बनोगे जी? अल्लाह की अल्लाह तरफ बनोगे। सफर करोगे, बड़े बाद बनोगे। तो अब वो जिससे ऊपर कोई नहीं, वो क्या बना रहा है? बशर बना रहा है। बशर बना रहा है, अपने जैसा बना रहा है, जिसमें कोई सवाल नहीं है, जिसके पास हर सवाल का जवाब है। जो कोई भी सवाल आता है तो इधर उधर नहीं जानता जी, उसके अपने अंदर से जवाब आता है जी। वाज़ेह हो रहा नहीं हो रहा? जी, लेकिन बिल्कुल। उसके बरक्स जो बशर नहीं है, जो ज़ाहिर बशर नजर आ रहा है, वो कोई भी सवाल पैदा होता है इधर उधर जानता है, इधर उधर दौड़ता है जी, मसले मसाइल का शिकार रहता है, तकलीफों का, परेशानियों का शिकार रहता है, दूसरों के ऊपर इन्हिसार करता है, और जब कोई नुकसान होता है तो दूसरों को जिम्मेदार ठहराता है जी। बिल्कुल। आई समझ नहीं आई? जी जी यानी गौर की एक मकसद क्या है? बशर बनाना। क्या बनाना? बशर बनाना। बशर बनाना। और उसके बरअक्स एक दूसरा चैलेंज किया गया, ऐलान किया, कहा गया कि मैं तेरे और इंसानों के दरमियान बैठूंगा। तेरे और इनके दरमियान बैठूंगा। दरमियान बैठो। दरमियान बैठूंगा। तेरा मकसद क्या है? तेरा मकसद यह कि हर इंसान को बशर बनाना, इनको इनकी जो असल जात है उससे इनकी जफ्फी डलवाना, आगाह कराना। उधर इनके नशा ना करवाना जी, बिल्कुल। कि इनको अपने पांव पर खड़ा करना, इनको अपने पांव पर खड़ा करना। मेरा काम क्या है? मेरी ड्यूटी क्या है? मेरा मिशन यह है कि मैं जितने भी इंसान हैं इनको इर्तिका, शऊर की तरफ इर्तिका नहीं करने दूंगा। मैं इनको जिनकी अपनी जात है, जो कि तू है, मैं उस तरफ सफर नहीं करने करना दूंगा। दूंगा, उधर बढ़ने नहीं दूंगा। यानी तेरा काम इनको बशर बनाना, मैं इनको बंदर बनाऊंगा, सुअर बनाऊंगा, गधा बनाऊंगा, बैल बनाऊंगा, सांप बनाऊंगा, बिच्छू बनाऊंगा। समझ आ रही है भी नहीं आ रही? जी जी यानी जाहिर में तो ये इंसान नजर आएंगे, लेकिन इनके अंदर खसलतें कौन सी होंगी? हैवानों वाली। जानवरों वाली। जानवरों वाली। समझ आ रही है भी नहीं आ रही? जी जी अब मुझे ये बताएं, और फिर एक और चीज, दूसरा जो मिशन जो है वो क्या है? उसने ये कहा कि मुझे पता है ये मैं अपने बलबूते पर नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने बलबूते पर नहीं कर पाऊंगा। नहीं कर मेरी पाऊंगा। बस की बात मैं नहीं है। तेरे नाम को यूज करके, तुझसे मंसूब करके ये सब कुछ करूंगा। पूछा भाई तुझे चाहिए क्या? ये करके तुझे क्या मिलेगा? कहता है मुझे माल चाहिए, दौलत चाहिए, दुनिया चाहिए जी।
मेरे अंदर जो महरूमियां हैं मैंने उनको पूरा करना है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? बिल्कुल, मेरे अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना है। अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना है। तो कैसे करेगा? कहते हैं तेरे नाम से मैं इनसे माल लूंगा, तेरे नाम को यूज करके मैं इनको अपने गिर्द जमा करूंगा, अपने गिर्द इकट्ठा करूंगा। जी जी तेरा काम इनको बशर बनाना। जैसे बच्चा जवान हो जाता है, बाशऊर हो जाता है, तू इनको बाशऊर करना चाहता है। मैं इनको बाशऊर नहीं होने दूंगा। मैं इनको क्या करूंगा? इनको जैसे बच्चों को वर्गलाया जाता है, चूना लगाया जाता है, मैं इनको वर्गला के फुसला के क्या बना दूंगा? मैं इनको जानवर बना दूंगा, बंदर बना दूंगा, सूअर बना दूंगा, बैल बना दूंगा, गधे बना दूंगा, कुत्ते बना दूंगा, सांप बना दूंगा, बिच्छू बना दूंगा। आई समझ नहीं आई? जी जी आ रही समझ? बिल्कुल। किसके नाम पर? तेरे नाम पर। तेरे अल्लाह के नाम नाम पर, ऊपर वाले के नाम पर। ऊपर वाले के नाम पर। तो मुझे ये बताएं, अब खुद गौर करें, वो कौन है जिन्होंने ऊपर वाले का नाम यूज करके, इस्तेमाल करके लोगों को ना सिर्फ अपने गिर्द इकट्ठा किया बल्कि अपनी ख्वाहिशात को दबा के पूरा किया? जो महरूमी का शिकार थे, जिनके दरबार बने, मजार बने, दुनिया में नाम बने, और फिर वो ये नहीं बता सके कि ऊपर वाला असल में है कौन, क्या है जी, कैसा है, कैसा दिखता है जी? बताएं जरा। यही जी, सारे नहीं बता रसूल। सकते, बिल्कुल यही सारे जो हैं ये, जिनको औलिया अल्लाह के रसूल नाम नबी। से पीर जी, और ये रसूल बड़े नबी, पैमाने ये पर सारे जाएं, इस्तिलाहात। जिनको कहते हैं नबी और रसूल, बड़ी बड़ी हस्तियां अवतार जी। बिल्कुल, रसूल, बिल्कुल आ रही समझ नहीं आ रही? जो कहते हैं डायरेक्ट अल्लाह के बाद हम हैं। जो कहते हैं तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान हम हैं, तुम डायरेक्ट अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते हाँ जी। जी, तुम बिल्कुल। उसका इहाता ही नहीं कर सकते, उसका इहाता ही नहीं कर सकते। अगर इहाता ही नहीं कर सकते तो ये कुसम जो अल मारूफ मोहम्मद है, मुसलमानों का जो अब्बा है, उसकी मिसाल ले लें। भाई अगर कोई भी इंसान अल्लाह की ज़ात का इहाता नहीं कर सकता तो सवाल, यानी जिससे ऊपर कोई उसका इहाता नहीं कर सकता, तो सवाल ये पैदा होता है कि कुरान के अंदर अपने ही हाथों से क्यों लिख कर गया? सूरह अल हशर है, 59 नंबर सूरत है, उसकी आयत नंबर क्या है? 19। वला तकूनु कल्लाज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम। मतलब क्या है? वाह और ला, ना, ता, ये जो कुछ भी तुम कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कूनू, हो रहे हो। क्या हो रहे हो? कल्लाज़ीना, उन लोगों के जैसे तुम बन रहे हो, उन लोगों के जैसे हो रहे हो, बन रहे हो। नसू, जो भूले के भूले ही रह रहे हैं, जो महरूम थे और महरूम के महरूम ही रह रहे हैं जी। जी जी वो क्या था जी जी जिसको भूले के भूले ही रह रहे हैं, जिससे महरूम थे और महरूम के महरूम ही रह रहे हैं? आगे बताया अल्लाह, अल्लाह था, अल्लाह था जिसको तुम भूले हुए हो, जिससे तुम महरूम हो, जो तुम्हारे अंदर नहीं है। उसको क्या करना है? उसको अपने अंदर लाना है, उसे रिकॉल करना है, उसे याद करना है। रिकॉल करना। तो अल्लाह कौन है? आगे बताया फ़अनसाहुम, फापस अनसाम, अगर तुम भूले के भूले ही रह गए, महरूम के महरूम ही रह गए, तो क्या है जिससे महरूम रह जाओगे? क्या है जिसको भूले के भूले रह गए? अनफुसहुम, तुम्हारी अपनी ही जात, तुम्हारी अपनी ही जात। मतलब क्या है? एक बच्चा है, अगर उसका दिमाग ग्रो नहीं करता तो वो बाशऊर हो पाएगा? नहीं हो कभी पाएगा। नहीं। समझा नहीं आ रही? तो अगर उसके पास इख्तियार हो, उसके पास इख्तियार हो, इख्तियार हो कि वो अपने दिमाग को ग्रोथ से रोक दे या फिर ग्रोथ होने दे। जी। अब फिर भी अगर वो अपने दिमाग की ग्रोथ को रोकता है तो बाशऊर बन पाएगा? उसमें शऊर आ जाएगा? कभी नहीं आएगा। नहीं आ सकता। वो क्या बन जाएगा? इसी स्टेज पे रुक जाएगा। वो चूहा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? चूहा बन जाएगा। चूहा। वो शिकार बन जाएगा, शिकारी का। कोई भी शिकारी आके उसका शिकार कर लेगा जी। बिल्कुल। बिल्कुल। वाज़ेह हो रहा नहीं हो रहा?
बिल्कुल बिल्कुल, जी जी। तो ये जिनको रसूल कहा जाता है, ये कौन थे? जिसे मोहम्मद कहते हैं, ये जाहिर में एक दो टांगों वाला था, बातिन में क्या था? एक कुत्ता था जिसको लिबास मिला हुआ था। उसने कहा तू बशर बना रहा है, मैं इन सब के सब को कुत्ता बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? अपने जैसा बनाऊंगा, कुत्ता अपने बनाऊंगा। जैसा कुत्ता बनाऊंगा। इनसे अक्ल शौर की तवक्को नहीं कर पाएगा तू। समझ आ नहीं आ रही? बिल्कुल जी जी। जब तेरा इनके साथ आमना सामना होगा ना, तो तेरे इर्द गिर्द क्या होंगे? कुत्ते जो तुझे तेरे ऊपर भौंकेंगे, तुझे काटेंगे। तो फिर इन कुत्तों को बशर बना के दिखाना। जी, हाँ, समझ आई नहीं आई? जी बिल्कुल और तेरे ही नाम पर। बात हो रहा नहीं हो रहा? जी जी, तेरा ही नाम इस्तेमाल करते हुए। जीजा वो क्या था? वो एक भेड़ था। क्या था? भेड़िया। भेड़। उसने क्या कहा? मैं इनको भेड़ें बना दूंगा। फिर मोजा जिसे मूसा कहते हैं, वो क्या था? वो था बैल। क्या था? बैल। बैल। डग दिमाग वाला, जोरावर बैल। जी, जी जी। आई समझ नहीं आ रही? बिल्कुल जी जी। उसने कहा कि तू इनको बशर बनाना चाहता है, मैं इनको क्या बनाऊंगा? हाँ, बैल। अपने जैसा बैल मैं बनाऊंगा। इनको गाय और बैल बना दूंगा। मैं इनको आगे नहीं बढ़ने दूंगा, शौरी तौर पर इर्तिका नहीं करने दूंगा। नहीं करने। ये जिस्म तो बन गए हैं ऐसे इर्तिका करते करते, जिस्म तो इर्तिका करते करते ऐसे बन गए हैं। बन गए। जी, रॉकेट वाले, रॉकेट की तरह सीधे। लेकिन इनके अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसको मैं अपडेट नहीं होने दूंगा, उसमें अपग्रेड नहीं होने दूंगा। हम्म, आज समझ नहीं आ रही? बिल्कुल जी जी। पीछे चले जाएं। मान लो जैसे याकूब कहते हैं, यूसुफ कहते हैं, क्या था? याकूब। वही बंदर। क्या कहा? इनको बंदर बनाऊंगा। याकूब ने क्या कहा? मैं क्या बनाऊंगा? बंदर बनाऊंगा। बंदर बनाऊंगा। बंदर। बंदर क्या करता है? बंदरों की हरकतें देख लें। नकल करता है। बात हो रहा नहीं हो रहा? नकलबाज। जी जी। इब्राहिम को ले लें, उसने क्या कहा? उसने कहा मैं इनको बकरियां बकरे बनाऊंगा। हाँ, जी, बिल्कुल आ रही समझ? अभी भी नहीं आ रही? बिल्कुल जी जी। ये जिनको बड़ी बड़ी हस्तियां ये मान रहे हैं, समझ रही हैं, ये सारे के सारे क्या थे? ये सारे के सारे वो थे जिन्होंने इंसानियत की इर्तिका, ये जो इंसान है, ये जो इर्तिका कर रहे थे, इसके रास्ते में बड़े बड़े बैरियर खड़े किए, बैरियर लगाए कि आगे नहीं जाना। जी, बिल्कुल। तो जब ये बैरियर लगा रहे थे तो ये दावा क्या कर रहे थे? हर एक का दावा ये था कि वो जो ऊपर वाला है, जिससे ऊपर कोई नहीं, उसका यहां हमारे टाइम में, हमारे खित्ते में कोई मकसद है, मिशन है, स्कीम है। वो यहां पर अपनी स्कीम, मकसद को पूरा करना चाहता है। वो खुद यहां नहीं आ सकता, लिहाजा हमारा इंतखाब हुआ है कि हम उसकी स्कीम को यहां पर लॉन्च करें। जी, हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। जी समझ जी। आ रही? हम उसके एजेंट हैं। हम उसके एजेंट हैं। और ये रास्ते में नाके लगा के बैठ गए, बैरियर लगा के बैठ गए कि इंसानों को आजादाना तौर पर इर्तिका नहीं करने देना, इनको शौरी तौर पर इर्तिका नहीं करने नहीं देना, करने देना, इनको रोक दो। इनको रोक दो, इनको। रोक दिया जाए। और जब ये टाइम में आगे बढ़े, वो जो ऊपर एक बैठा हुआ है, जब उसके वक्त में पहुंचे तो उसको किन का सामना करना पड़े? जानवरों का सामना करना। जानवरों का। तो फिर हम कहें ले अब बना इनको, बशर कैसे बनाता है अब पता चलता है। जी, बिल्कुल आई समझ नहीं आई? भैंस के आगे बीन बजाना जैसे होता है। जी, वाजे हो रहा नहीं हो रहा? बिल्कुल जी जी। मुझे ये बताएं, ये जितने भी खड़े हुए, क्या ये दो टांगों वाले नहीं थे? बिल्कुल दो टांग जब वाले। इनका डायरेक्ट राब्ता हो गया, इनके साथ वो डायरेक्ट कलाम कर सकता है, कर सकता था, तो फिर बाकी भी तो इन्हीं के जैसे थे ना, दो टांगों वाले, उनके साथ कलाम क्या नहीं कर सकता था? बिल्कुल कर सकता। चलो कम से कम इतना ही बता देता कि ये मेरे नुमाइंदे हैं। जी, हाँ, किसी भी जरिए से बता देता। किसी भी। तो क्या ख्याल है, उसने सामने आकर बताया कि मेरे नुमाइंदे हैं? कभी नहीं बताया भाई, कभी भी एक नहीं, तरफा किसी लगे एक भी हुए थे। इंसान को नहीं। आ रही समझ? अभी भी नहीं आ रही?
जी जी और वो टाइम कहां चल रहा है? वो टाइम ये आज चल रहा है। यहां जो यकता बैठा हुआ है ये बता रहा है इनमें से कोई एक भी मेरा नुमाइंदा नहीं था, ये सारे के सारे अल गावीन थे, अल काफरीन थे, अल मुनाफिकीन थे जी। ये सारे के सारे अल मुजरिमीन थे, बड़े बड़े मुजरम जिन्होंने इंसानियत के रास्ते में बैरियर खड़े कर दिए। बैरियर खड़े कर दिया। खड़े कर दिए। समझ आई नहीं आई कि जी। इंसानियत इर्तिका ना कर पाए, यानी शौरी तौर पर इंसान इर्तिका ना कर पाए। कर सके। ना कर पाए। बातें हो रहा नहीं हो रहा? बिल्कुल जी जी जानवर के जानवर ही रहे। जानवर के जानवर ही रहे, ना सिर्फ जानवर बल्कि ताकतवर जानवर बन जाएं। जब इनका आमना सामना हो ना उस एक के साथ, तो वो क्या करे? वो हिम्मत हार जाए, पीछे हट जाए जी। आज समझ कहे इन जानवरों को जाने दो आगे अब जी। जी वाजे हो रहा नहीं हो रहा? जी जी बिल्कुल। तो आप बताएं जरा, ये जो शादोला के चूहे हैं, ये कौन सा सिंबल है, कौन सा रोड साइन है, क्या बता रहा है जी? ये बड़े खेल की नुमाइंदगी कर रहा है जी, जो बड़े पैमाने पर कायनाती लेवल पर जो खेल खेला गया है, जो चक्कर चला है, जो करप्शन हुई है, उस करप्शन का ये सिंबल है, साइन बोर्ड है जी। जी जी कि बड़े पैमाने पर इन्होंने क्या किया? मोजे ने इंसानों के दिमागों को रोक दिया, जीजे ने इंसानों के दिमागों को रोक दिया। माफ कर दिया। ये जितने रसूल थे, कुसम जो है इसने इंसानों के दिमागों को क्या कर दिया? इर्तिका से रोक दिया रोक दिया, इनको ग्रो ही नहीं होने दिया जी। क्या बना दिया इनको? कहा गौर फिक्र नहीं करना। गौर फिक्र नहीं करना। क्यों? क्योंकि अगर गौर फिक्र तुम शरीक बन जाओगे उसके, ओ भाई उसका जैसा बनना शरीक बनना होता है। नहीं। इनको डर ये था कि ये फिर वही जैसे बच्चा बाशऊर हो जाता है जी, बच्चा बाशऊर हो जाता है। इसी तरह इंसान बाशऊर ना हो जाएं। इंसान बाशऊर होगे तो इनकी गेम चलेगी? नहीं चलेगी, समझ जाएंगे ना, कोई इनका मोहताज नहीं रहेगा। बताएं ना। नहीं 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 आप समझ ही नहीं आई? चलेगी। जी जी बिल्कुल। सारे गेमर थे ये। कोई शाह दौला, शाह दौला का मतलब क्या है? दौला अरबी में दौलत को कहते हैं, वेल्थ को कहते हैं, माल को कहते हैं, और शाह कहते हैं बादशाह को जी। जी जी अब शाह दौला का मतलब क्या है? यानी वो बादशाह जो माल का भूखा है, जिसको माल चाहिए, वेल्थ चाहिए जी। जी 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 और उसके चूहे, चूहे कौन? जिनके दिमाग ग्रो नहीं किए, जिस्म तो बशरी बन गए हैं, जिस्म तो बशरी बन गए। बशरी बन गए। इन बाजार इंसान नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई एक भी आपको बंदा नजर नहीं आ रहा। जैसे कोई भी मशीन है ना, एक गाड़ी है, तो सिंपल सी बात है, गाड़ी का अगर मीटर जो है उसके ऊपर लिखा हुआ 270 इसका मीटर है, यहां तक ये स्पीड को अचीव करती है जी। जी जी इसमें मान लो 6 गियर हैं या 5 गियर हैं, या ये ऑटोमेटिक है, टायर हैं, हर चीज सारा। तो अगर गाड़ी मुकम्मल होगी तो क्या हाल है? पूरा मीटर करेगी या नहीं करेगी? रोड परफेक्ट होगा, गाड़ी परफेक्ट होगी, तो नतीजा क्या निकलेगा? और पूरा 270 अचीव करेगी। जो उससे जो भी तकाजा किया जाता है वो तमाम तकाजों पर पूरा उतरेगा या नहीं? वो नताइज देगी या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल उतरेगी। लेकिन अगर मीटर के ऊपर तो 270 260 लिखा हुआ है, लेकिन अंदर इंजन जो है वो कौन सा है? मैनुअल के अंदर क्या लिखा हुआ है जी? इंजन जो है 6 सिलेंडर है या 8 सिलेंडर है, अंदर इंजन जो है मानो 3 सिलेंडर है। इंजन वो जो छोटा जो एग्जीवेटर है जिसमें जैसे गड्ढे खोदने हैं जी, इंजन उसका पकड़े गाड़ी में लगा दिया, क्या हाल है? अब मीटर सुई वहां तक जाएगी? नहीं कभी नहीं जा पाएगी। वो तो 50-60 पे भी ले जो बड़ी बात है जी जी जी। जी बिल्कुल जी जी। वाजे हो रहा नहीं हो रहा? हाँ जी। टायर वैसे नहीं है जैसे होने चाहिए। हम्म, बाजार तो गाड़ी होगी, लेकिन हकीकत में अब बाजार तो सारे इंसान नजर आ रहे हैं ना, 2 टांगों वाले नजर आ रहे हैं, लेकिन जो 2 टांगों से तकाजा किया जाता है, क्या वो चीज नजर आती है? नहीं आती, वो सलाहियत ही नहीं अंदर। रवैया जानवर वाला है, सोचे फिक्रें इतनी वसी नहीं है जी।
कौन सा इंसान है जिसको पता है कि मैंने खाना क्या है, खाने के क्या क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या क्या असरात हैं? नहीं पता, किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता। कोई भी अमल करना है कैसे करना है, उसके क्या क्या यानी कि कौन सा चेन रिएक्शन जन्म लेता है जी, क्या क्या नतीजे निकलते क्या हैं, क्या नतीजे निकलते हैं, बताएं ना। किसी को नहीं इल्म। वाजे हो रहा नहीं हो रहा? बस अमल कर रहे हैं, किसी को नहीं पता कि वो जो अमल किया जा रहा है उसका नतीजा क्या निकलेगा। वो तो इसकी वजह क्या है, सिंपल सी बात है। आज भी कहते हैं कि बंदे की हरकतें बताती हैं कि उसकी तरबियत कैसी हुई है और उसके माँ बाप जो उसकी तरबियत करने वाले हैं वो कैसे हैं। जी, कहा जाता है या नहीं? बिल्कुल कहा जाता बिल्कुल है। यही कहा जाता है। तो मुझे बताएं कि ये जितने भी दुनिया में इंसान हैं ये सारे के सारे इनका बैकग्राउंड मज़हब नहीं है? बिल्कुल मजा सबका मज़ाहिब है बैकग्राउंड। तो इनके जो बड़े वो कौन हैं, यही नहीं जिनको ये बड़े बड़े रसूल कहते हैं, उतार कहते हैं, राम, कृष्ण, मोहम्मद, ईसा, मूसा जी, इब्राहिम, इस तरह बाकी जितने भी ये रसूल हैं, उतार हैं, जितने बड़े बड़े नाम बड़े हैं, यही है। ये उन्हीं की प्रोडक्शन है ना। जी 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 जी, उन्हीं की प्रोडक्शन है। तो मुझे बताएं उन्होंने क्या बनाया है, क्या तरबियत की है उन्होंने इनकी, जानवर बनाया है। बताएं ना। जानवर बनाया इन्हें, बिल्कुल जलील कर दिया इनको। बात हो रहा नहीं हुआ? आज पूरी दुनिया के इंसान आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, तकलीफें, बीमारियां, मुसीबतें, परेशानियां हैं कि इनके अंदर यह सोच हो कि दुनिया में कोई एक भी इंसान कहीं छोटे से छोटा भी अमल करता है, पूरी दुनिया के ऊपर उसके असरात मुरतब होते हैं, इंपैक्ट क्रिएट होता है, चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है। किसी को शऊर है इसका? नहीं है ना, नहीं है। दूर दूर तक शऊर नहीं है किसी को। तो बनना क्या था, नतीजा क्या निकलना चाहिए था? तो मुझे आप खुद बताएं। चलो जब ये खड़े हुए इन्होंने दावे किए, चलो तब तो ना समझ आई, लेकिन आज जब नतीजा निकल आया तो मुझे ये बताएं उन्होंने क्या बनाया? क्या उन्होंने वाकईतन जो इनको बनाया जा सकता था, इंसान को जो बनाया जा सकता था, जो इसकी असल मंजिल थी, क्या वो बनाया या फिर जानवर बना दिया इंसानी लिबास में? जानवर बना दिया, जानवर से भी कभी बदतर बना दिया। मुझे ये बताएं वो कौन सा मसला है, कौन सा इख्तलाफ है जो बातचीत से हल नहीं हो सकता? वो जी? सारे मसाइल बातचीत से हल हो सकते हैं, आसानी से हो सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो कौन है जो मसाइल, इख्तलाफात को, मामलात को बातचीत से हल करते हैं की दावत देता है, कहता है वो बातचीत से हल करें? बताएं जी, मिसाल के ऊपर मुझे ये बताएं, मुझे ये बताएं कि फायदा या नुकसान कैसे मिलता है? अगर कोई काम आप परफेक्ट करोगे, सही से करोगे, तो फायदा आएगा या नुकसान आएगा? फायदा आएगा। फायदा आएगा। नुकसान कब आएगा? जब सही से नहीं होगा। ना किया जाए। तो सही करने के लिए किस चीज की जरूरत है? ताकत की या इल्म की? मुकम्मल इल्म की जरूरत है। इल्म की जरूरत है। तो इल्म मुझे बताएं किसकी मिरास है? इल्म के लिए बंदे के डौले होने चाहिए, कोई ग्रोह होना चाहिए, कोई मशहूर मारूफ हस्ती शख्सियत होना चाहिए? नहीं नहीं जी नहीं नहीं। समझ आ नहीं आ रही? वो तो किसी के पास भी हो सकता है। जी जी। तो अगर आप किसी मौजू पर दुनिया की इंसानों की रहनुमाई के दावेदार हैं और एन उसी मौजू पर कोई दूसरा है, वो आपको आईना दिखा रहा है, आपको आईना दिखा रहा है, आपको कहता है कि भाई आप गलत बात कर रहे हो, आप लोगों को अपने पीछे चलने वाले को गलत तरफ लेकर, गलत सिमत लेकर जा रहे हो ना, आप खुद हलाक हो रहे हो बल्कि उनको भी हलाक की तरफ लेकर जा रहे हो। तो वहां आपको यह कहना चाहिए कि भाई उसको सुनना ही नहीं, उसको देखना ही नहीं, उसकी तरफ रुख ही नहीं करना। नहीं वो तो गैर मारूफ है, वो मशहूर हो जाएगा जी। नहीं। ये रवैया किसका है मुझे बताएं? मारूफ की तरफ कौन जाता है मुझे बताएं? जानवर जो है जब तक उसके सामने शय नहीं होती तब तक उसको नजर आती है? नहीं आती। तो जानवर किस तरफ जाता है? छुपा हुआ देख के या जाहिर देख के? जो जाहिर उसे नजर आती है। तो जानवर जो है वो मारूफ का मोहताज होता है या गैर मारूफ का? मारूफ का, जो सामने नजर आ रही है। मारूफ, जो सामने नजर आ रही, ऐसा ही है ना।
बिल्कुल जी जी। तो जानवर में और इंसान में कौन सी फर्क करती है? इंसान जो गैर मारूफ को पहचान ले, यानी छुपे हुए को जान ले, छुपे हुए को पहचान ले जी, डिस्कवर करके कुछ समझ सके। समझा नहीं आ रही? जी जी जी। ओ भाई, बड़ा वो है, वाकई शौरी लिहाज से बड़ा वो है, रहनमा वो है, लीडर वो है जो क्या करता है, अभी शायद पर्दे में हो तो उसे जान ले, पहचान ले। वो ये ना कहे कि भाई मैं अगर उस पर बात करूंगा तो वो शायद सामने आ जाएगी, मारूफ हो जाएगी। समझा नहीं आ रही? बिल्कुल जी जी जी। मुझे ये बताएं, गोल्ड है, छुपा पड़ा है मट्टी में, कहीं हीरा है, डायमंड छुपा पड़ा है, तो मुझे बताएं डायमंड की या गोल्ड की किस्मत, तकदीर क्या है? क्या उसने हमेशा छुपे रहना है? नहीं, वाज़ेह होना है कभी ना कभी। यानी गोल्ड पर वक्त अप्लाई होता है कि उसे जंग लग जाएगा, खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा? नहीं होता। गोल्ड, तब गोल्ड अगर मान लो लाखों साल भी मट्टी में पड़ा रहे, उससे फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बिल्लाहर क्या है उसके तक? उसने डिस्कवर होना ही होना है, उसने डिस्कवर होना ही होना, उसने मारूफ होना ही होना है। तो मुझे बताएं फायदे में कौन रहेगा? अगर किसी को पता चलता है उसको छुपा रहने दे, या फिर जो उसको मारूफ कर दे, पर्दा हटा दे। ये है गोल्ड, पर्दा हटा दे भाई। समझाई नहीं आई? तो किसको मिलेगा? जो पर्दा हटा देगा, जो पर्दा किसी को मिलेगा ना। हटा देगा। तो अगर कोई कहे नहीं जी, अगर बताया तो मेरी अपनी वैल्यू उसके सामने कम हो जाएगी, नतीजा क्या निकलेगा? उसने तो आना है, कभी ना कभी आ गया। वाज़ेह हो रहा नहीं हो रहा? बिल्कुल। तो आप मुझे ये बताएं कि जितने भी आज रवैये पाए जाते हैं दुनिया में इंसानों के, क्या किसी भी मामले पर ये रवैये होने चाहिए? नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। किसी भी सोसाइटी और माशरे में मुझे बताएं कि अगर आपने हुक्मरान तबका जो है चुना है, हुक्मरान तबका, ये निज़ाम सिस्टम है, तो वहां पर अगर गुर्बत है, अगर बेहयाई है, फहाशी है या खराबी है, तो कैसे दूर होगी? किसने दूर करनी? आम आवाम ने अपने हाथ लेना है? नहीं, जिनको चुना गया है, जो ऊपर बैठे हैं। आज हो रहा नहीं हो रहा? बिल्कुल। लेकिन चलता गया है। यानी गौर कीजिएगा, मुझे ये बताएं, मशीन के अंदर हर पुर्जा अपने मकाम पर रहेगा तो वो परफेक्ट नताइज देगी, कोई खामी खराबी नहीं होगी, या फिर पुर्जे अपनी अपनी जगह छोड़कर इधर उधर पंगे लेंगे, इधर उधर झांकेंगे, एक दूसरे की जिम्मेदारियों के अंदर उंगलियां करेंगे, तब मशीन परफेक्ट होगी? बताएं जरा। जो अपने मुकाम पे रहते हुए अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेगा ना, तब होगी परफेक्शन। तो आज मुझे बता, इंसानों को समझ है इस चीज की? समझ रहे हैं? ऐसा कर रहे हैं? ये नहीं समझ पा रहे इस बात को। हुक्मरान बनाते हैं किस लिए? उनका एहतसाब करने के लिए नहीं, उनसे पूछने के लिए नहीं कि तुम्हें कुर्सी पर बिठाया किस मकसद के लिए बिठाया है, नीचे खराबियां हैं अभी भी, बल्कि उनकी पूजा करने के लिए। मेरा लीडर तो तेरा लीडर, मेरा लीडर महान, तेरा लीडर चोर। जी बिल्कुल जी। समझा नहीं आ रही? जी जी। तो मुझे बताएं कि ये तरबियत इनकी किसने की? आप बाकी दुनिया को छोड़े, मुसलमानों को ले लें, पाकिस्तानी इस्लाम को ले लें, इंडियन इस्लाम को ले लें, पाकिस्तानी मुसलमानों को, कि ये जो अपने लीडरों का इंतखाब करते हैं, किन लीडरों का इंतखाब करते हैं? ऐसे लीडरों का जो वाकईतन साफ सुथरे पाकीज़ा होते हैं, जिनमें अक्ल शऊर होता है? नहीं। या झूठे वादे करने वाले, उम्मीदें दिलाकर वोट लेने वाले, ओहदा और रुतबा हासिल करने वाले, लालच देकर? जी बिल्कुल बिल्कुल। बताएं ना। दिलाने वाले। जी जी। तो मुझे बताएं कि ये मुसलमान जो, ये बच्चे किसके, इनका बड़ा अब्बा कौन सा है? ये तो इनके छोटे अब्बा है ना। तो इनका असल अब्बा कौन है? क्या मोहम्मद नहीं है? मोहम्मद ही सामने आता है। तो फिर मोहम्मद ने, इनके अब्बा ने इनकी क्या तरबियत की? इनको क्या बनाया? जी कुत्ता बना दिया। जी जी। घटिया जानवर बना दिया, बशर बनाया। इनकी जो अपनी असल जात थी उसकी तरफ इनका रुख किया उधर, या फिर इनको जानवर बना दिया, कुत्ते बना दिया, मालिक के आगे दुम हिलाते रहें, चाटते रहें, जबान निकाले रहें, जी भौंकें। अगर इनके मालिक की तरफ कोई देखे तो ये उधर रुख करके भौंकना शुरू कर दें, जी काटने के लिए दौड़ पड़े। बताए ना,
जी जी बिल्कुल ऐसा ही बना दिया। जी ऐसा ही। तो फिर शैतान कौन हुआ? वो जो दूसरा जिसने दावा किया था कि मैं तेरे नाम पर इनको बहकाऊंगा, अपने जैसा बनाऊंगा। जी, मैं तेरे नाम पर इनसे माल लूंगा, इनसे माल का हिस्सा फर्ज करार देकर लूंगा। जी, तेरे और इनके दरमियान बैठूंगा। तू कौन है? इनकी पीक, इनकी असल मंजिल। जी, जैसे एक बच्चा बड़ा होकर बाशऊर हो जाता है, इसी तरह इंसान इज्तमाई तौर पर बाशऊर हो जाए, मैं इनको बाशऊर नहीं होने दूंगा। जी, और कुसम जिसे मोहम्मद कहते हैं, उससे पहले यह जिम्मेदारी, यह ड्यूटी किसने ली थी, किसने उठाई? जिसे ईसा कहते हैं उससे पहले, मूसा कहते हैं उससे पहले, इस तरह लाइनें हैं। इंडिया के ले लो, जिन्हें राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, ये राम कृष्ण कहां से आए? ये फारसी थे। इनको तो यही नहीं पता कि वो फारसी थे। जी, राम जो है ये पाकिस्तान का जो सिंध है, बलूचिस्तान यहां का था, और जो कृष्ण है वो ईरान का था। पता किसी को? नहीं पता, वो तो यहाँ के समझते हैं। समझ आ नहीं आ रही? तो क्या दिया उन्होंने? ये राम कृष्ण वो थे जिन्होंने ताकत के बल पर कहा हमारे आगे सजदा करो, हमारे आगे झुक के रहना है, हकूक हमारे हैं। समझ आ नहीं आ रही? जी जी ये नहीं समझ आ रही। और उनकी तरबियत का नतीजा निकला, हिंदू को देख लें, हर ऐरे गहरे के आगे जो है वो लेट जाते हैं। ये पता नहीं आगे कौन है। वो पहले जान तो लो, पहचान तो लो, है कौन? जी, आ रही? समझ नहीं आ रही? बिल्कुल के आगे सजदा कर दिया जाता है। वो जो शराबें पी पी के, गलाजत खा खा के क्या करते हैं, जिसे सन्यास कहते हैं, मराकबे कहते हैं, वो करते हैं जी, ध्यान लगाते हैं, और अपने उनके गुर्दे फेल हो जाते हैं, मुंह सूज जाते हैं, बेबाल उड़ जाते हैं, बेड़ा गर्क हो जाता है, और उनको पकड़ के कहां बिठा देते हैं जी? वो जो फुकरे होते हैं, गरीब गुराबा घरानों में पैदा होते हैं, महरूमी का शिकार होते हैं, बचपन में तरसते हैं अतराफ में देखकर, दूसरे बच्चों को देखकर जी, और अपनी महरूमी को दूर करने के लिए चिल्ले काटते हैं, ध्यान लगाते हैं, मराकबे करते हैं जी, सन्यास लेते हैं, और जब चलाकियां सीख जाते हैं, मकारियां सीख जाते हैं, तो लोगों को उल्लू बनाना शुरू कर देते हैं जी। और लोग इनकी हालतें नहीं देखते, इनको कहां बिठा लेते हैं जी? जी तो गुरुदेव देवता बना देते जी। हैं। तो मुझे ये बताएं, अब चलो उनको अभी छोड़े, मुसलमानों की बात लें। तो ये जो मुसलमान है पाकिस्तान की एग्जाम्पल के तौर पर सामने रख लें, मुझे बताएं पाकिस्तानी मुसलमान में अकल शऊर है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल जानवर वाला मामला है। तो इनको जानवर किसने बनाया? इनका बाप कौन, अब्बा कौन? क्या मोहम्मद नहीं है? बिल्कुल। तो उसने फिर इनकी क्या तरबियत की? तो फिर वो खुद क्या साबित हुआ जी? सबसे बड़ा जानवर, खुद भी जानवर। अब समझ आ रही नहीं आ रही? जी जी। तो अब आपके ऊपर वादे हुआ, ये जो शादोला पीर के चूहे हैं, कि ये कायनाती रोड के ऊपर, सड़क के ऊपर लगा हुआ साइन बोर्ड है जो आपको ये बता रहा है कि ये खेल पीछे पास्ट में पूरी दुनिया के इंसानों के साथ खेला गया है जी। बिल्कुल वादे हो रहा नहीं हो रहा? बिल्कुल बिल्कुल। बशर जो है, इंसान जो है, उसकी बेहतरी किसमें थी? उसको सीखने दिया जाता, लर्न किए, यानी कि सीखने दिया जाता, लर्न करने दिया जाता, ग्रो करने दिया जाता। समझ आ रही नहीं आ रही? वाजे हो रहे हैं? जी जी जी। और इनको मोहताज फकीर ने इनको ये ना कहा था ऊपर वाले, ऊपर कोई बैठा उसके आगे झोली फैलाओ जी। इनको क्या सिखाया जाता? इनको खुद मुख्तारी सिखाई जाती, अपने पांव पर खड़ा होना सिखाया जाता। लेकिन इन्होंने क्या सिखाया जी? डिपेंडेंस सिखाया। बताएं ना। बिल्कुल, मोहताज बना दिया, मोहताज बना दिया। तो आज पूरी दुनिया में इंसानों के नतीजे देख रहे हैं। इंसानों की सूरत में जो नतीजा निकला है सारे रसूलों के प्रोडक्ट है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रोडक्ट देख लें। शैतान कौन? वो शैतान जिसे कोई रावण कहता है, कोई शैतान कहता है, कोई सैटर्न कहता है जी। वो कौन था? वो ये सारे के सारे जो टाइम में वक्त में आए हैं, कौन? ये बड़े बड़े रसूल, उतार, नबी, वली जी। जी जी। आई समझ नहीं आई?
ये जो खुद जहादत है। जो यकता है जिससे ऊपर कोई नहीं है, उसके मिशन उसके मिशन में मावनतकार नहीं थे, बल्कि ये आपस में एक दूसरे का मिशन लेकर चल रहे थे कि इज्तिमाई इन्होंने इत्तेहाद किया हुआ था कि इंसानों को खुद मुख्तार नहीं होने देना। क्यों? अगर खुद मुख्तार हो गए तो इनका सारा खेल खत्म। बिल्कुल। समझ आ रहे हैं? किन को चूना लगाएंगे, किन को वर्ग लाएंगे, किन के बल पर जिएंगे, अय्याशियां करेंगे जी, उठाया जाएगा। जी जी। किन के लोंडे यूज करेंगे, कौन से लोंडू को आप यूज करेंगे, कौन सी औरतों के साथ फहाशी करेंगे जी, अपनी अपनी महरूमियां कैसे पूरी करेंगे जी, वह कोई इनको आता ही ना। जी जी। बताएं ना। बिल्कुल। वाजे हो रहा नहीं हो रहा? जी जी। भाई होता क्लियर है? बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तब बताएं फिर शाहदौला के चूहे असल में कौन है? पूरी दुनिया के इंसान। और जो शाहदौला है वो कौन है? ये सारे के सारे रसूल और अवतार। जी, आप समझ आ रही हैं? नबी अवतार। जितनी वो शख्सियात जिन्होंने इनको रोका, जानवर बनाया, जानवर बना दिया, हैवान बना दिया, इनके ऊपर डर और खौफ मुसल्लत किए। डर और खौफ से जानवरों को गिरा जाता है, कंट्रोल किया जाता है। इंसान की तौहीन है। अगर इंसान को एक बात की समझ नहीं आ रही तो इसका मतलब यह है कि पीछे उसके साथ रुकावटें उसके आगे खड़ी की गई हैं, उन रुकावटों की वजह से वो इतना ग्रो नहीं कर पाया। अब उसको प्रैक्टिकल जब तक नहीं करेगा तब तक नहीं समझ आएगी, तो उसको प्रैक्टिकल कर लेने दो, उसको पंगा ले लेने दो जी। जी बिल्कुल। तो जैसे पंगा लेगा फौरी सीख जाएगा। क्या कहते हैं फिर हाँ, एक्सपीरियंस से सीख जाएगा। जो जुबान से नहीं सीखेगा वो एक्सपीरियंस से सीख जाएगा। वाजे हो रहा नहीं हो रहा? बिल्कुल जी। हो रहा ना क्लियर? बिल्कुल। तो आप बताइए, जवाब मिल गया? बात वाजे हो गई? जी जी, क्लियर हो गई सारी।